हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर से अपने पास बुलाया हम। हालेलुया, हालेलुया। ये मौका बार बार हमें मिलता है। कोई है जिस मौके को नहीं समझते हैं, कुछ लोग हैं जिस मौके को अपनाते हैं। हालेलुया। हो सकता है ये साधारण सी बातें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा मौका है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है ही कि मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरे प्रार्थना प्रभु सुनेंगे आज, क्या मेरे ज़रूरतों को आज प्रभु पूरा करेंगे, क्या मेरे बीमारी को यीशु चंगा करेंगे आज, क्या मुझे जो चाहिए वो आज प्रभु के सामने आने पर मिलेगा मुझे। ये सारे सोच लेके लोग प्रभु के पास आते रहते हैं। और वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, यीशु को दया हुआ, करुणा हुआ। किनको देखकर? 5,000 लोग जो सिर्फ पुरुष को गिना गया था, वहां पर स्त्री और बच्चों को गिनेंगे तो कम से कम 12 से 13,000 लोग वहां पर मौजूद थे, जिनको यीशु 3 दिन से बातें कर रहा था, जिनसे बातें कर रहा था। यीशु का मेन लक्ष्य जो था वो 5,000 या 12 से 13,000 लोग नहीं था, परंतु उनके बीच में वो लोग थे जिनके जीवन में पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। लोग भीड़ों को देखते हैं, लोग देखते हैं कितना बड़ा भीड़ है। यीशु को भीड़ से कोई मतलब नहीं था। यीशु जानता था, क्योंकि यीशु जब भी चलता था हजारों लाखों लोग उसके पीछे हो लेते थे। हेलो। लेकिन यीशु को मतलब नहीं था भीड़ों से। यीशु परमेश्वर था, स्वयं परमेश्वर, इसलिए उनका पास एक करुणा दृष्टि था, जिसके वजह से जो है लोगों को खाली हाथ विदा नहीं करते थे। कोई भी आता था, चाहे वो बीमारी लेके आए, चाहे परेशानी लेके आए, चाहे तकलीफ लेके आए, उसको वो खाली हाथ नहीं भेजते थे। अपना करुणा दृष्टि, जिस तरह से 5,000 लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, करुणा दृष्टि थे, उसी दृष्टि से वो लोगों को चंगा करते थे। उसी दृष्टि से वो क्या करते थे? लोगों को मदद करते थे, अलौकिक और चिन्ह कार्य के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जब 5,000 लोगों को यीशु ने खाना खिलाया, तब यीशु को खोजने के लिए लोग गए। और खोजने के लिए जब गए, क्यों गए? क्योंकि यीशु ने रोटी खिलाया था। हेलो। उनको मतलब नहीं था कि 3 दिन तक यीशु उनसे आत्मिक रोटी के शेयर कर रहे थे। हेलो। वो 3 दिन से जो बातें कर रहे थे, जिसको पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, मत्ती 5 से लेकर वो 3 दिन जो प्रभु उनसे बातें कर रहे थे, वो था आत्मिक भोजन। हेलो। यीशु उस अद्भुत अलौकिक कार्य को करने के द्वारा, अपने करुणा दृष्टि से उस 5,000 से ज्यादा लोगों को खिलाने के द्वारा ये परखना चाहते थे, लोग मुझे खोजते हैं मेरे वचनों में, न मेरे अद्भुत कार्यों में। हालेलुया। लोग किस रास्ते से मुझे खोजते हैं? अद्भुत कार्य, चमत्कार और चिन्ह कार्य के माध्यम से, ना कि मेरे मुंह से जो वचन, जो आत्मिक भूख को मिटाता है, आत्मिक जीवन देता है, उसको खोजते हैं। हालेलुया। और इसीलिए वहां पर 120 लोग थे। कौन थे? 12 ने 11 चेले, एक तो बिट्रे किया, 11 चेले, जुदास इस्करियोत को छोड़कर 11 चेले, और 109 लोग वहां पर मौजूद थे। हेलो। जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया पेंतीकोस्त के दिन। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है जिनके जीवन उसके वचन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। जिसका जीवन परमेश्वर के वचन से नहीं जुड़ा हुआ है, उनके जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि यीशु ने साफ कह दिया, जब वो सहायक आएगा, मेरे ही वचनों से तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको अगर अच्छा जिंदगी जीना है, अच्छा हर एक चीज में अच्छा ही चाहिए आपको, चाहे सांसारिक बातों में हो, आपके शारीरिक क्षेत्र में हो, चाहे आपके प्राण के क्षेत्र में हो, चाहे आपके आत्मिक क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में अच्छाई तभी आएगा जब परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी से जुड़ जाएगा। हेलो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। लेकिन आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे बातें करने वाला हूं, वो है
कि हमारे आत्मा, प्राण और शरीर, हालेलुया, हालेलुया, आत्मा, प्राण और शरीर, जिसको लेकर हम कई हफ्तों से आपसे बातें कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, हालेलुया। आज हम कुछ और भी गहराई में जाएंगे, हालेलुया। जो वचन आज मैं प्रचार करने वाला हूं, परमेश्वर आज से बातें करने वाला है, वो एक बहुत गहरा बात है। एक एक बात अगर आपके छूट जाए तो सचमुच, जैसे सीढ़ी चढ़ते समय में एक सीढ़ी अगर टूट जाए तो हमको तकलीफ होता है अगला सीढ़ी तक जाने के लिए, ऊंचाई पे चढ़ने के लिए, उसी तरह से एक एक वचन जो आज परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है, अगर आपको छूट जाए तो आपको भी तकलीफ होगा आगे बढ़ने में प्रभु में, हालेलुया, हालेलुया। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम आज जिस बात को लेकर हम बातें करेंगे वो है आत्मा, प्राण, शरीर। आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीन क्षेत्र है जिसको लेकर हम एक इंसान है, हालेलुया। ये तीनों क्षेत्र मिलाकर, तीनों क्षेत्र, तीनों स्तर, त्रिस्तर मिलाकर एक व्यक्ति जिसको इंसान हम कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में आएंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 23 पद पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारे आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे, हालेलुया। फिर से कहते हैं वचन में, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही, मैंने खुद तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। वो क्या करेगा? पवित्र करेगा, हालेलुया। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे, हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु के आने से पहले हमको एक तैयारी करना है। हेलो, यीशु के लौटने से पहले, यीशु फिर से आने वाला है। कितने लोगों को विश्वास है कि यीशु आने वाला है फिर से? मैं तो 22 साल से प्रभु में, जितना दिन से मैं प्रभु में हूं उतना दिन से मैं इंतजार में हूं कि कब प्रभु मेरे लिए आएगा, हालेलुया। जो सच में प्रभु में है वो इंतजार में है कि यीशु मेरे लिए लौट कर आएगा, हालेलुया। और जो लोग सिर्फ कुछ पाने की लालसा में, कुछ चीज़ों के लालसा में आए हैं, उनको इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं कब घर लौट जाऊंगा और घर में कुछ लेकर जाऊंगा जो प्रभु मुझे देगा। हेलो, आप क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। जिस बात पर आप घमंड करते हैं, जिस बात पर आप सोच रखते हैं कि ये चीज़ मुझे मिले, ये जीवन यीशु के दिए हुए हैं। आपके बहुत सारे लोग इस तरह से बीमार है, पीड़ित है कि उनके सामने अच्छे खाना रख दिया जाए, पसंद के खाना रख दिया जाए, वो खाने से डरते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनका जिंदगी जिंदा रहते हुए जहन्नुम बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने पतरस को कहा था दर्शन में, जब पतरस हिचकिचा रहा था कि मैं जो हूं किस चीज की सब कुछ जो है मैं खा नहीं सकता, इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को एक कमरे में बंद करके एक घर में रखकर दूसरे से अलग रखा, अपना मिनिस्ट्री भूल गया, जो कि अलग एक टॉपिक है, मैं इसमें नहीं आऊँगा। यीशु ने कहा, एक मेज उतार के लेकर आया और उसमें सब कुछ था, और इसने बोला कि मार और खा, हालेलुया, हालेलुया, मार और खा। तो यहाँ कोई बॉन्डेज नहीं है कि आप क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, हेलो, जो शरीर के लिए है। यहाँ जो बात है, आप अपने आत्मा के लिए, अपने प्राण के लिए
अपने शरीर के लिए क्या सोचते हैं? हालेलुया, क्या सोचते हैं आप? हालेलुया, 3 बातों को लेकर, आत्मा, प्राण और शरीर। हालेलुया, ये तीनों चित्र को हम पहले सबसे पहले देखेंगे। 3 चित्र, हम 3 जन को बुलाएंगे, आलोक, रोबिन और राजू, यहां पर खड़ा हो जाओ जल्दी से। आपको समझा रहे जिस तरह से उसको समझिए। इन तीनों को मैं खड़ा करता हूं सामने, ध्यान से सुनिएगा, कोई इधर उधर मत ताकिए। जो चीज मैं दिखाने वाला हूं, आज समझाने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये है, हेलो, 3 क्षेत्र है एक इंसान का, 3 स्तर है जो एक दूसरे से संपूर्ण अलग व्यक्तित्व को जाहिर करता है। हालेलुया, पहला स्तर को क्या कहा जाता है? यह है आत्मा, हेलो, यह है प्राण और यह है शरीर। यह आत्मा, ध्यान सुनिएगा, यह प्राण, यह शरीर, ये तीनों स्तर को मिलाकर एक इंसान है। दुनिया में एक मनुष्य ही है जिसके अंदर में 3 त्रिस्तरीय व्यक्तित्व को पाया जाता है। हेलो, इंग्लिश में अगर कहें तो सोल का मतलब भी आत्मा होता है, लोग गलत मीनिंग निकालते हैं, और स्पिरिट का मतलब भी आत्मा होता है। हेलो, जितने संसार में जितने प्राणी है, कुत्ते, बिल्ली, पंछी, जितने भी प्राणी है, सबके अंदर में क्या है? प्राण और शरीर है। प्राण है, शरीर है, प्राण है, शरीर है। क्या नहीं है उनके पास? आत्मा नहीं है। हेलो, उनके पास आत्मा नहीं है। कुछ लोग सवाल करेंगे कि मेरे घर में एक गाय मर गया था, उसको मैं भूत बनते हुए घूमते हुए देखा है। वो और कोई नहीं दुष्ट आत्माएं भेष बदल के घूमता है। हेलो, आपके अंधे विचार उसको सच मान लेते हैं। हालेलुया, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा। पहला है क्या? इंसान के अंदर में क्या है? आत्मा है, प्राण है, शरीर है। अगर इंसान अपने आप को आईने में देखे तो किस तरह से शुरू करेगा? शरीर, प्राण, आत्मा से आत्मा तक पहुंचेगा। आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है उनके पास। लोग जानते हैं, अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपके पास आत्मा है, हाँ मेरे पास आत्मा है, क्या जानते हैं आत्मा के बारे में? कुछ नहीं, कुछ नहीं जानता। हेलो, लोगों को ये दोनों चीज के बारे में भी ठीक से पता नहीं है। सिर्फ जो कुछ पता है, जो दिखाई देता है, जो इस क्षेत्र में है। हालेलुया, इस क्षेत्र में क्या है? 5 सेंसेस। 5 सेंसेस में क्या है? बांग्ला में कहेंगे तो चक्षु, कर्णो, नासिका, जिह्वा, त्वक। हेलो, 5 सेंसेस यहां पर है। यहां पर क्या है? हेलो, माइंड, विल, इमोशंस, कॉन्शियस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनैलिटी। क्या क्या यहां पर? मन है, इच्छा है, भावुकता है, विवेक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है? व्यक्तित्व है, असली व्यक्तित्व। हेलो, ये कौन से क्षेत्र में है? प्राण का क्षेत्र में है। और एक क्षेत्र है जिसको बोला जाता है आत्मा। हेलो, ये आत्मा आपका रहकर भी मरे हुए हालत में है, जिसको मैंने पहले भी बताया आपको, पहले प्रचारों में। हालेलुया, आप बोलेंगे कैसे मरा हुआ है? क्योंकि इस क्षेत्र में आपको आप खाना खाते हैं, शरीर में प्राण और शरीर दोनों ताकतवर बनता है। हेलो,
हालेलुया। लेकिन इसका भी कुछ भोजन है, इन दोनों का भोजन रोटी है। हेलो, जो आप खाते हैं, रोटी भात चावल जो भी खाते हैं आप, इन दोनों का भोजन है। क्या है? आपके खाना, जो खाना जिसके लिए आप जो है दिन रात मेहनत करते हैं, बोझ ढोते हैं, वो खाना जो इन दोनों को ताकत देता है। इनको अगर आप एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? मैं स्लोली बोल रहा हूं, आस्ते से जाऊंगा। इन दोनों को खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं मिलेगा तो बिस्तर से पूरा ऊपर जा सकता है। हेलो, लेकिन इसका खाना क्या है? इसका खाना क्या है? इसका खाना क्या है? इसका खाना क्या है? कितने लोगों ने इसको खाना दिया? आपके आत्मा को खाना दिया है? कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने आपके आत्मा को खिलाया है? हाथ उठाइए। सोच के हाथ उठाना। इसको खिलाया कितनों ने? आपके अंदर के आत्मा को मैंने दिखा रहा हूं मैं। ये भूल जाइए, ये रोबिन है, ये राजू है और ये आलोक है, भूल जाइए इनको। अभी आपका आत्मा है, आपका प्राण है, आपका शरीर है। आपके आत्मिक क्षेत्र में आता हूं। इनको कितनों ने खाना खिलाया? कितनों ने इनको समझा है? इसका बारे में सोचा है, ये क्या चाहता है, क्या इसको अच्छा लगता है, क्या इसको चाहिए? कितनों ने सोचा आप में से? हेलो, हाथ उठाइए। आज मैं समझाऊंगा। आज हम वचन में जाएंगे फिर से। पहला थिस्सलुनीके उसका 5:23। पहला थिस्सलुनीके उसका 5:23। परमेश्वर, हम जब शुरू करते हैं, एक इंसान जब शुरू करता है तो कहां से शुरू करता है? शरीर, प्राण, आत्मा। हेलो, लेकिन परमेश्वर भी कुछ शुरू करना चाहता है जिससे आपको आशीष दे, आपके जीवन को संभाले, आपके जीवन को उद्धार करे, आपके जीवन में जो भी चीज आपके पास नहीं है वो आप तक पहुंचाए। लेकिन उसको यहां से वहां ले जाने के लिए आत्मा को ताकतवर होना जरूरी है। हालेलुया। आत्मा को ताकतवर होना जरूरी है। और आत्मा को ताकत देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। हालेलुया। ताकि आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमात्मा है। हालेलुया। वो शरीर नहीं है। शरीर को खोजता है, आत्मा को। हालेलुया। शरीर से रिश्ता लगता है, आत्मा से। आपके अंदर में अगर आत्मा है तो वो आत्मा परमात्मा से, यानी परमेश्वर से रिश्ता निभाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में अनेकों प्रभु आया जो शरीर में आया, जिसको लोग कई नामों से पुकारते हैं, जिन्हें बड़े बड़े क्या किए? शरीर को नाश किए, रोगों को नाश किए। किसी ने तीर चलाया, किसी ने तलवार, किसी ने टांगी चला दिया, कुछ भी चला दिया। किसको मारने के लिए? शरीर को। यीशु ने कहा जो तुम्हारे शरीर और प्राण को नाश करता है उससे मत डरो, परंतु डरना है तो उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा, प्राण और शरीर तीनों को ध्वंस कर सकता है। आत्मा शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। हालेलुया। आपके अंदर में डर किससे है? जो शरीर को नाश करता है। और आप जाकर क्या करते हैं? उसके उपासना करते हैं ताकि आपके शरीर को हानि ना पहुंचे। हेलो, अगर ऐसा है तो आप बीमार क्यों हैं? ऐसा है तो आप क्यों समस्या में है? ऐसा है तो क्यों आपके जिंदगी में कमजोरियां हैं? ऐसा है तो आपके जिंदगी में क्यों चिंता है? ऐसा है तो आपके जिंदगी में परेशानी क्यों है? ऐसा है तो आपके जिंदगी में जो शारीरिक क्षेत्र है उसमें समस्या क्यों है? क्या जिसको आप मानते हैं उसने आपके ऊपर दया नहीं किया? जो सो रहे हैं खड़ा हो जाओ।
আপনি দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে থাকুন ওখানে গিয়ে পরে 5 মিনিট দাঁড়াবেন, তারপর বসবেন। দাঁড়ান দাঁড়ান, ওখানে গিয়ে দাঁড়ান, ওখানে गए 5 मिनट दाड़ान, তারপরে বসবেন, चौक मुख उगड़े तारपर बसबें। सोइए मत यहाँ पर, डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। मैं बहुत स्टिक हूँ, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद करने वाला लोग नहीं चाहिए, मुझे प्रभु को पसंद करने वाला लोग चाहिए। मुझे कोई पसंद करे ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज 22 साल में प्रभु में हूँ, मुझे ज़्यादातर लोग मिले जो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं प्रभु में हूँ। जिस दिन मुझे पसंद करने वाले लोग मिल जाएंगे, उस दिन प्रभु को पसंद करने वाले लोग घट जाएंगे। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो शरीर को नाश करने वाले लोगों से आप डरते हैं और आप किसी ना किसी नाम से उनके पास झुकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर में बीमारी, समस्या, परेशानी दूर करे। तो होता क्यों नहीं है? इतना सुबह सुबह उठ के आप इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, हो क्यों नहीं रहा है भाई? हो क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अगर होता तो आप यहां नहीं होते, अगर होता तो हॉस्पिटल भरा हुआ नहीं रहता, अगर होता तो डॉक्टर के चेम्बर्स में के बाहर लोग बैठे हुए नहीं पाए जाते, अगर होता तो बाबा लोग पैसा नहीं कमाते। हेलो, 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 हेलो। अगर होता, जो चर्च के फादर लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो लोग का पकड़ भर नहीं भरता। हेलो, 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 हालेलुया। क्योंकि आपके पास जो नहीं है, उनके पीछे आप दौड़ रहे हैं। कहाँ? अंधेरे में। आपको पता नहीं है कि आप किस ओर जा रहे हैं, सिर्फ दौड़ रहे हैं। हेलो, आप दौड़ रहे हैं, अंधेरों में दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको मंजिल पता नहीं। आप जिधर सोच रहे हैं उधर ही दौड़ रहे हैं, जिधर देख रहे हैं कि मुझको वो आवाज दे रहा है वही सच है। वो बोल रहा है हाँ मेरे पास, मैं ही हूं, तो आप उसी को सच मान ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं ही हूं, आप उसको सच मान रहे हैं। जिस तरफ से आवाज आया, जिसने आवाज दिया, उसकी ओर आप दौड़ पड़े हैं। हेलो, आपने मंजिल को चुनना चाहा, लेकिन अब तक भी मिला नहीं। मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन मिला। प्रभु को धन्यवाद करते। 2002 14 जुलाई बहुतों को मिला, यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। ये आत्मिक क्षेत्र है। परमेश्वर कुछ भी करेगा आपकी जिंदगी में। अगर आप चाहते हैं परमात्मा, परमेश्वर जिसने आपको बनाया, वो आपके जिंदगी में कुछ करे, जिससे कि आप बीमार ना हो, आप समस्या में ना रहे, आप परेशान ना रहे, आप तकलीफ में ना रहे, तो आपको शरीर से लेकर वो शुरुआत नहीं करेंगे। आप इच्छा से उसको खुश नहीं कर सकते हैं। यहां पर आप खा के ताकत दिखाकर जो है आप नहीं बोल सकते हैं इधर से काम करो, इधर से, हाँ इधर से प्रभु मेरा इधर से काम कीजिए, क्योंकि मैं खा पीकर जो है सांड बन चुका हूँ। सांड बांग्ला में बोलता सांड हो गए खा पी के। हेलो, इधर में मेरे पास ताकत है, शरीर में बहुत कुछ है। मेरा पास, ये बोलेगा मेरे पास मन है, बुद्धि है, समझ है, इमोशन है। इधर से शुरू कीजिए, इधर से। शरीर चाहता है परमेश्वर शुरू करे इधर से, इसीलिए जो है इधर से शुरू करने के लिए लोग खोज रहे हैं शरीर को। कोई व्यक्ति आएगा शरीर में जो मुझे मदद करेगा। हेलो, कोई आया होगा शरीर में जो मेरे साथ, जो मेरा जो दुश्मन है उसको नाश करेगा तीर चला के। हेलो, यीशु कहता है कि जो शरीर को नाश करता है उस पर मत डरो, उसके सामने मत झुको। जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है, जिसके हाथ में आत्मा और शरीर दोनों है, जिस पर काबू है, जिसके हाथ आत्मा से लेकर शरीर तक पहुंच सकता है, उससे डरो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पहले, इन दोनों से बात करने से पहले हमको इस जगह में आना है। अगर मैं इससे बात करूं, ये क्या समझेगा? इसको समझ किस में है? फीलिंग्स में। इसको अगर एक चपाटा मारूंगा, उसको क्या होगा? लगेगा। हेलो, इसको लगता है छूने से।
हेलो, अगर इसको छूने से लगता है तो इसको कैसे लगता है? बातों से। हेलो, एक बोला जाता है हाथों से मारना, एक है बातों से मारना। जब हाथों से मारते हैं शरीर को मारते हैं, और जब बातों से मारते हैं तब किसको मारते हैं? प्राण को। हेलो, शरीर को मारते हैं हाथों से, प्राण को मारते हैं किससे? बातों से। हेलो, क्योंकि यहां पर इमोशन है, यहां पर माइंड है। हेलो, यहां पर जो है मेन चीज है, क्योंकि विवेक भी है यहाँ पर। हालेलुया, यहाँ पर मेन पर्सनालिटी है, क्योंकि इन दोनों के मध्य स्थल है ये। आप पर्सनालिटी मतलब पता है, व्यक्तित्व, आपका असली व्यक्तित्व इस जगह में है। हेलो, ये आपका 5 सेंसेस में आपका व्यक्तित्व नहीं है। ये प्राण का क्षेत्र, जब दोनों क्षेत्र को एक साथ जोड़ता है तब एक व्यक्ति आत्मिक और ईश्वरीय व्यक्ति कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी क्या है यहां पर? क्या है ये? क्या है? प्राण, जिसको सोल कहा जाता है। सोल, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। सोल, SOUL, सोल जो है, सोल। यहां ये क्या है? प्राण है। हेलो, ये जो है क्या है? ये भाल्व का काम करता है। कितने लोगों के घर में पानी का लाइन लगा हुआ है, मतलब क्या बोलता है, सबमर्सिबल का लाइन घर में है, नल का लाइन कितने लोगों के घर में है? देखे हैं? हेलो, तो उसके वो जो लाइन चलता है उसमें एक भाल्व होता है, मालूम है? भाल्व जो क्या करता है? सोर्स को रोकता है, पानी के बहाव को रोकता है और पानी के बहाव को खोलता है। हेलो, पानी के बहाव को रोकता है और पानी के बहाव को क्या करता है? खोलता है। भाल्व का काम यही है। हेलो, ये जो प्राण का क्षेत्र है, यहां पर भाल्व है। कहां पर है वो भाल्व? कहां पर है? मन में। पौलुस साधु दाऊद कहता है, हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो वह। हालेलुया। ये जो मन है यह भाल्व है। ये मन यहां पर स्विच है। क्या है? आत्मिक क्षेत्र से कुछ भी प्राण और से लेकर शरीर तक, और शरीर से लेकर संसार में प्रकट करने के लिए। हेलो, कहां है ये भाल्व? ये भाल्व आपके इमोशंस में नहीं है। ये भाल्व कहां पर है? इट इज इन योर माइंड, आपके मन में है। हालेलुया। कहां पर है? पिछले हफ्ते हमने कहा था मन सबसे धोखा देने वाला। हेलो, परमेश्वर मनों को खोजता है, हृदय को जांचता है। मनों को क्यों खोज रहा है? वो भाल्व ऑन है ना ऑफ है? ये अगर ऑफ रहेगा तो यहां से सोर्स आएगा, उल्टी धारा बहने लगेगा, शरीर से प्राण पर कब्जा हो जाएगा। अगर ये भाल्व खुला रहेगा तो यहां से सोर्स जाएगा और शरीर तक पहुंचेगा। हेलो, हालेलुया। दुष्ट आत्मा ये नहीं चाहता, क्योंकि उसका काम करने का जगह जो है आपका मन है। इसलिए वो नहीं चाहता कि आपका जो प्राण के क्षेत्र है, उस प्राण के क्षेत्र में जो आपका जो मन है, उस मन में आपका भाल्व खुला ना रहे। इसलिए दुष्टात्मा, क्योंकि जब अगर खुलेगा तो उल्टी धारा में वो दुष्टात्माएं आपके प्राण तक पहुंच नहीं पाएगा। ध्यान से सुनिएगा। लोग बोलते हैं मेरे आपके आत्मिक क्षेत्र में दुष्टात्मा था, पहले जा चुका। यहां ना दुष्टात्मा था, ना है, ना कभी रहेगा। तो दुष्टात्मा था कब? जब प्रभु में आप नहीं थे। हेलो, यहां पर था। वो मन से लेकर हृदय में राज करने वाला व्यक्ति था, दुष्ट आत्माएं और शैतान। आज बहुत से लोग ये सच्चाई को नहीं जानते हैं, इसलिए जो है अभी भी जो है उनका जिंदगी दुष्ट आत्माओं के कब्जे में है, क्योंकि भाल्व जो है वो खुला नहीं है, जो मन है। हेलो, मन खुला नहीं है।
3 भाल्व खोलना है। कैसे खोलेंगे? कैसे खोलेंगे? अगर खोलना है तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कौन खोलेगा उसको, कौन खोलने में मदद करेगा। क्योंकि इसके पास तो सामर्थ्य नहीं है, कमज़ोर हो चुका है, ना इसको खाना मिला है, ना इसको भोजन मिला है, ना इसको कुछ मिला है, सब तो आपने दे दिया इसको। और इसको दुकान में जा गए 20 रुपये का साबुन खरीदे, किसके लिए? और वही साबुन कुछ दिन के बाद आपको लिए खरीदा जाएगा आपको कब्र में डालने के लिए। नहाएगा आपको, नहलवाएगा। आज धो रहे हैं आप खुद के मैला, कुछ दिन के बाद लोग धोएंगे आपको, आपके साथ अंतरिम क्रिया संपन्न करने के लिए। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते नहीं है, लोग सोचते हैं कि मेरा प्राण और शरीर में होकर मैं खुश हूं, लेकिन आत्मा किस हालत में है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। जब लोगों को हम छूते हैं शरीर में तो लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जब हम बात करते हैं तो प्राण सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और सुनना, यीशु ने क्या कहा? जिसके कान हो वो सुने। शारीरिक कान नहीं, शारीरिक कान नहीं, परंतु प्राण के कान। हेलो, जिस कान में इमोशन है, जिसको सुनने से आपके जिंदगी में इमोशंस, भावुकता प्रकट होता है। हालेलुया। आपको अगर कोई गाली दे कैसा लगेगा? आपको अगर कोई गाली दे कैसा लगेगा? आप कहां से महसूस करेंगे? इसके पास यहां से महसूस करेंगे, यहां से महसूस करेंगे, क्योंकि आपको बातों से मारा है। हेलो, शरीर रिश्ता निभा सकता है, कहीं भी फिसल सकता है, लेकिन ये इतना भावुक है, इतना इसका सेंसेस इतना तेज है कि कोई अगर इसको कुछ गलत बोल दे तो उससे रिश्तेदारी निभाना इसको पसंद नहीं है। इसीलिए तो अगर कोई आपको गलत बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो आप क्या करते हैं? पहले ही जो है उसके साथ रिश्ता बंद। हेलो, उसके साथ आपका रिश्तेदारी खत्म। हालेलुया। तो मेरा ये जो कहना है, आइए हम वचन से देखेंगे। जेम्स जॉन यूहन्ना उसके सुसमाचार उसका 3 अध्याय 6 पद। यूहन्ना उसका 3 उसका 6, यूहन्ना उसका 3 उसका 6 क्या लिखता है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर से क्या जन्मा है? वो शरीर है। और आत्मा से जो जन्मा है क्या है? आत्मा है। आत्मा से कौन सा आत्मा से जन्मा है? परमेश्वर के आत्मा से हमारे आत्माओं ने जन्म लिया। आपके आत्मा कहां से जन्म लिया? परमेश्वर के आत्मा से। और शरीर कहां से जन्म लिया? आपके मां, आपके पिताजी का अंश। हेलो, हालेलुया। जो जन्म लिया शरीर से शरीर और आत्मा से आत्मा। हालेलुया। लेकिन ये जन्म लेना और ये जन्म लेने में फर्क है। क्या फर्क है मालूम है? क्योंकि ये आत्मा से जन्म लिया, वो शरीर से जन्म लिया है। हम लोग पढ़ेंगे जेम्स याकूब का पत्री उसका 2 अध्याय 26 पद। 2 अध्याय। और देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हालेलुया। देह क्या है? आत्मा बिना मरा। पाप का मजदूरी क्या है? हेलो, अगर कोई व्यक्ति ने पाप किया, पाप क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध में काम करना। विरुद्ध में क्या है? जब हम अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचते, अपने आत्मा के उद्धार के रास्ते में अपने आप को नहीं चलाते। हालेलुया। वो है जो परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम करते हैं, उसको अबाध्यता यानी डिसओबीडियंस को बोला जाता है, पाप। आपने परमेश्वर के साथ गद्दारी किया अगर है तो आप कौन है? आप पापी हैं। हेलो। और पाप का मजदूरी क्या है? क्यों मरा हुआ है? क्योंकि आत्मा
आपके साथ नहीं है। हालेलुया। साथ देने लायक नहीं है। साथ निभाए तो निभाए कैसे? देने लायक रहेगा तब ना निभाएगा। हालेलुया। आत्मा साथ देने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? हेलो, क्यों नहीं है? दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:17-18। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गई। हेलो। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। तो क्या है? एक सृष्टि जो मरा हुआ है पाप के कारण, और एक सृष्टि है जो जिंदा है। दो सृष्टि। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। मैं चाहता हूं तुम जीवन को ही चुन लो, मैं चाहता हूं तुम आशीष को ही चुन लो। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर नया सृष्टि कब होता है? जब ये प्राण परमेश्वर के वचन को सुनता है। हेलो। ये प्राण क्या सुनता है? हेलो। ये क्या करता है परमेश्वर का? कैसे? यूहन्ना उसका 6:63 पद करता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। हेलो। यीशु ने कहा कि मैं शरीर, आत्मा तो जीवनदायी है। आत्मा क्या है? अगर आप मरे हुए हैं, पापी हैं, आपके जिंदगी में कोई, अगर आप पापी हैं, आपके अंदर में बीमारी आएगा। ये भाल्व जब तक आपके पास बंद है, यहां पर शैतान प्रवेश करेगा, ये शरीर में बीमारी लाएगा, गंदगी लाएगा। क्योंकि वो जब ये देखेगा कि यहां खाली है, क्या करेगा वो? उसका रास्ता साफ यहां पर घुसने के लिए, यहां से घुसकर यहां पर काम करने के लिए। हेलो। क्योंकि इसका यहां से इसका भाल मतलब होता है जिससे पानी बंद और खोलते हैं। हेलो। वो बंद है। यीशु ने कहा जिसके कान हो सुने, यानी भाल खोलो। हेलो। अरे भाल खोलो, जिसके कान है वो सुने। वो कान नहीं जिस कान से शरीर सुनता है, वो कान जिस कान से सुनने से आत्मा जीवन पाएगा। हालेलुया। आत्मा जी उठेगा। और वो कान क्या है? दिमाग में नहीं, मन में भाल। उसके ओर मन लगाना। जब हम उसके ओर मन लगाते हैं तो क्या होता है? जब परमेश्वर के वचन कोई सुनता है, जैसे आप सुन रहे हैं अभी, परमेश्वर का वचन सुना, विश्वास सुनने से सुनना मसीह के द्वारा होता है। कुछ देर पहले वचन मैंने कहा, जैसे शरीर आत्मा बिना मरा हुआ है, कर्म विश्वास बिना कर्म बिना विश्वास भी मरा हुआ है। हालेलुया। तो विश्वास किससे आता है? सुनने से। विश्वास का काम क्या है? आत्मा को शरीर, प्राण और शरीर से जोड़ना। हालेलुया। विश्वास का काम होता है आत्मिक क्षेत्र को शरीर, प्राण और शरीर के साथ जोड़ना, आत्मा को सामर्थ्य के साथ प्राण और शरीर के ऊपर राज करने का अधिकार देना। हालेलुया। जब हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, क्या सुनते हैं? ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या सुन रहे हैं अभी? परमेश्वर का वचन कहां मिलता है? बाइबल में। हेलो। जब सुनते हैं क्या होता है? सुनने से क्या होता है? हेलो। सुनने से क्या विश्वास आता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। क्या विश्वास आता है? विश्वास क्या है? जिसको पिछला हफ्ते हमने कहा था, विश्वास में चलना, अर्थात आत्मिक रूप में अपने आप को आगे ले जाना। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कार्य बिना व्यर्थ है। इसका मतलब होता है यहां पर मेन प्रॉब्लम है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, क्या कहता है? 6:63 में, यूहन्ना उसका 6:63 में क्या कहता है? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। यीशु ने कहा क्या? शरीर है और आत्मा है। हेलो। जीवन कहां होता है? जीवन शरीर में नहीं, प्राण में होता है। हालेलुया। जीवन कहां होता है? हेलो। एक शारीरिक मनुष्य क्या करेगा? हेलो। शारीरिक मनुष्य क्या करेगा?
शारीरिक मनुष्य क्या करेगा? वचन में जाएंगे। शारीरिक मनुष्य क्या करेगा? शारीरिक मनुष्य कहां पर अपने आप को देखता है? हेलो, कहां पर देखता है? आईना में। कहां पर देखेगा? आपको शरीर अगर देखना है तो कहां जाएंगे आप? किसके सामने जाएंगे? आईना के सामने जाएंगे। आत्मा को देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? ये प्राण है। हेलो हेलो, इसको या तो इस तरफ मोड़ना है या तो इस तरफ मोड़ना है। हेलो, ये क्या है? प्राण है। ये तो इस तरफ मोड़ना है या तो इस तरफ मोड़ना है। जब ये शरीर देखता है अपने आप को, देख के परखता है, तो अपने प्राण को अपनी ओर फेरता है। हेलो 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 हेलो। और जब ये शरीर परमेश्वर के वचन, ये प्राण जब परमेश्वर के वचन को सुनता है तो आत्मा की ओर फेरता है। हेलो, ध्यान सुनिएगा जो बात बता रहा फिर से। हेलो, जब परमेश्वर का वचन आपके प्राण सुनता है तो किस तरफ फिर अपने आप को फेरता है? आत्मा की ओर। क्यों फेरता है? क्योंकि जिससे वो अनजान है उसको वो जान पाए, इसलिए। हेलो, शारीरिक इंसान का जो चेहरा और उसका देह देखने के लिए क्या है? आईना। आत्मिक को देखने के लिए क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप बीमार है, कहाँ है? शरीर में है। आप परेशान है, कहां पर है? तकलीफ है, कहां पर है? आप बोले मेरा बीमारी चंगा कर दिया। अगला हफ्ता मैंने प्रार्थना किया था, मेरा पैर के दर्द चला गया। इस हफ्ता आया हूं, मेरा सर दर्द है। हेलो, दूसरा हफ्ता आएंगे, बोलेंगे मेरा पेट दर्द है। और आएंगे, बोलेंगे बस शुगर हो गया मेरा, और प्रेशर बढ़ गया। हेलो हालेलुया हालेलुया। जब ये भाल्व खुला नहीं रहेगा, इधर से कुछ घुसेगा। मालूम है कैसे घुसेगा? अब मैं कुछ बातें बोलूंगा जिसको सुनकर आपका दिमाग, जो नहीं जानते हैं, जो नहीं सुने हैं, दिमाग किसी और आप ले चला जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं जिनका आत्मिक क्षेत्र ठीक नहीं है, आत्मिक क्षेत्र के साथ मुड़ाव ठीक नहीं है। वो क्या करते हैं? लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हेलो, दुष्ट आत्माएं कहां से घुसता है? कहां से घुसता है? उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? दुष्ट आत्मा को क्या चाहिए? शरीर चाहिए। हेलो, क्या चाहिए? कहां उसको शरीर चाहिए? जहां पर उसका आत्मा उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हेलो, तो दुष्ट आत्मा क्या करेगा? मान लीजिए हम किसी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चर्च में आते हैं, यहाँ तक कि कुछ परमेश्वर का जन पास्टर लोग भी हैं, नॉमिनल पास्टर बोलते हैं हमें जिसको। हेलो, वो लोग, पास्टर लोग के अंदर में शुगर कहां से आता है? कहां से एक पास्टर के अंदर में शुगर और प्रेशर और क्या बोलता है उसका अंदर में? एक होता है वायरल कुछ बीमारी। हेलो, और एक होता है रोग। बीमारी और रोग में फर्क क्या है? हेलो, असाध्य रोग लगा, बाइबल में लिखा हुआ है, पिछले हफ्ते में बताया था, जो बीमारी का कोई इलाज नहीं उसको रोग कहा जाता है। हेलो, जो शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहता है। हेलो, और कुछ जो है वायरल के तौर से हमारे शरीर में आता है, उसको हम क्या कहते हैं? असुस्थता। बांग्ला में कहते हैं उसको सिकनेस। हालेलुया, सिकनेस। हालेलुया। और सिकनेस कहां से आता है? जैसे कि कुछ हमने ठंडा पी लिया तो गला बैठ गया। वेदर चेंज के समय में क्या होगा? थोड़ा सा शरीर कमजोर हो गया, बुखार हो गया। हेलो, इस तरह का होता है। हालेलुया। कुछ दिन पहले कोरोना आया था। कोरोना उसने शरीर को क्षति पहुंचाया। कहां से किया?
शरीर में। हेलो हेलो लिया। ये असुरक्षित है तब तक जब तक ये भाल्व बंद है। हेलो, जब तक ये आत्मिक क्षेत्र से शरीर, प्राण और प्राण से लेकर शरीर तक आत्मिक सारे आशीष से जो परमेश्वर, क्योंकि ये जुड़ा हुआ किससे, जब ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है प्राण, तो क्या होता है, यीशु ने क्या कहा, जो बातें मैं तुमसे कही है वह है आत्मा और जीवन। हालेलुया। तो ये जब सुना तो क्या हुआ, जीवन कहां उत्पन्न हुआ, आत्मा में। हेलो, जितना बार आप सुनते हैं आप बोल देंगे, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, आपको समझ में आया नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बुद्धिमान होने का कोई जरूरत नहीं है। बुद्धिमान भी परमेश्वर का वचन समझ नहीं पाते हैं। हेलो, लेकिन एक व्यक्ति है, शरीर अगर शरीर को समझेगा तो आत्मा किसको समझेगा, आत्मा को। वहां पर भाषा का बॉन्डेज नहीं होता है। हेलो, वहां पर जो है तो लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं है। वो जब ये प्राण सुनता है, कान खोलता है, भाल्व खोलता है, तो क्या होता है मालूम है, सबसे पहले सोर्स, हेलो, आत्मा जीवन पाता है। हालेलुया। अब ये जीवन पाया, अब क्या होगा, जब एक यहां से यहां आया तो ये आत्मा किससे कनेक्ट करेगा, हेलो, किससे कनेक्ट करेगा, प्राण से। ये क्या बोलेगा अभी, बाबू मुझे बूंदों से कुछ नहीं, मुझे पूरा चाहिए। हेलो, मुझे पूरा पीना है, पूरा जीना है, पूरी तरह से जो है हम, मुझे आप जीने दो। ये चिल्लाने लगता है प्राण के पास। हेलो, जिसने मैंने पहले पिछला हफ्ता कहा था, ये चिल्लाने लगता है। आत्मा जब देखता है जीवन का प्रकाश को तो क्या करता है, चिल्लाने लगता है। जैसे बिस्तर से 38 साल के बीमार आदमी चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। हेलो, आप कितने साल से आत्मिक रूप में बिस्तर में पड़े हुए हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पहली बार सुसमाचार को सुनते हैं, तो आत्मा बिस्तर से चिल्लाने लगता है, अपाहिज, लाचार, बेबस, उसको प्रकाश मिलता है और वो चिल्लाने लगता है, मुझे जिंदगी चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। और जब जीवन चाहिए वो बोलता है, तब ये प्राण परमेश्वर का वचन को सुनकर यीशु की ओर ध्यान देता है, और जब वो ध्यान देता है तो यीशु को परमेश्वर के रूप में पाता है। हेलो, और वो क्या बोलता है, वो बोलता है, मेरे जिंदगी में यीशु चाहिए ताकि मैं अपना प्राण, शरीर नहीं, मैंने अपने आत्मा को बचाऊं पहले। हेलो हेलो, ये प्राण सुनता है और सुनने के बाद वो उस आवाज का प्रति उत्तर देता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यीशु पवित्र आत्मा इनसे बातें करने लगता है। किससे बातें करने लगता है, प्राण से। क्या बातें करता है, अगर तुमको जीवन चाहिए, तुम्हारा आत्मिक जीवन चाहिए, तो तुमको पाप की क्षमा आवश्यक है। हेलो, और परमेश्वर क्या करता है, यीशु पवित्र आत्मा क्या करता है, परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को लेकर बातें करता है। हेलो, और भी बातें करता है। ये तुमको अगर चाहिए, तुम जीवन चाहते हो, तो तुमको मैं जैसा चाहता हूं ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं उद्धार करना चाहता हूं, मैं उद्धार करता परमेश्वर हूं, मुझे अपनाना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और इसके लिए तुमको सोचना नहीं है, यीशु ने तुमको और कुछ करना नहीं है, तुमको कोई खटना नहीं है, तुमको बड़ा काम नहीं करना है, परमेश्वर को अलग रीति से खुश नहीं करना है। सिर्फ इतना करना है, जिसने तुम्हारे जगह में आकर पाप को मार दिया, प्रायश्चित किया, उसको अपना लो। हेलो, और वो अपनाता है किसको, यीशु को। किसके रूप में, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मुझे माफ कर, मैं पापी हूं। और उसी सड़ी वो बोलता है, रोमियो उसका 10 अध्याय 9-10 के अनुसार, मैं दिल में विश्वास करता हूं तू ही मरकर जी उठा है। अब क्या हुआ, हेलो, अब क्या हुआ, अब कुछ हुआ, घटना घटा। अभी कुछ क्या घटना घटा मालूम है, दिल का दरवाजा
खुल गया आत्मा तक, पवित्र आत्मा को पहुंचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दिल का दरवाजा खुल गया ताकि वचन को लेकर पवित्र आत्मा इसका इलाज करने पहुंच जाए। हेलो, हालेलुया। आप इलाज करने आया, आप इलाज करने आया। कैसे इलाज करेगा वो? इसको इलाज करने के लिए क्या चाहिए? दवाई चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए कि नहीं? अगर डॉक्टर आपका इलाज करेगा तो किससे करेगा? हेलो, डॉक्टर अगर आपका इलाज करेगा तो क्या किससे करेगा? दवाई, शरीर में जो कमजोरी है, खाना, सब चीज चाहिए उसको। यीशु ने क्या कहा? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा, पिता से प्रार्थना करूंगा, और वो क्या करेगा? तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। हेलो, हेलो। और जब आएगा मेरी ही बातों को लेकर तुमको सिखाएगा। यस, हालेलुया। क्या सिखाएगा? जीना सिखाएगा इसको। हालेलुया, यानी जिंदा करेगा इसको। कैसे जिंदा करेगा? ध्यान सुनिए, अभी जो मैं बातें में बोल रहा हूं, आपका दिमाग को और खोल लीजिए, दिल को खोल लीजिए खोलने के लिए। जब इस फिर से सुनने लगता है परमेश्वर का वचन, तब आत्मा कुछ होता है आत्मा में। हेलो, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, क्या होता है। हेलो, क्या होता है? जब आत्मा यहां प्रवेश करता है क्या होता है? क्या होता है? पवित्र आत्मा जब प्रवेश करता है, ये आत्मा और नहीं रहता। हेलो, ये आत्मा पवित्र आत्मा के अंदर समा जाता है। हेलो, आपका आत्मा पवित्र आत्मा के, इसलिए पौलुस कहता है यीशु मेरे लिए मर गया। अब कोई अगर जिंदा है, वो पौलुस नहीं है, वो यीशु मुझ में जिंदा है और मैं यीशु में जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है? इस जगह से पवित्र आत्मा प्रवेश करता है वचनों के माध्यम से। यीशु ने क्या कहा? मैं जो कुछ तुमको कहता हूं आत्मा और जीवन है। हालेलुया। वो जीवन को जब ये नजर आया, आत्मा नजर आया, क्योंकि अभी तक जो है आत्मा सामने नहीं आया था। वो इसके आत्मा, मनुष्य के आत्मा ने क्या देखा? अपना सहयोगी देखा। हेलो, इसके सामने तो शरीर खड़ा हो जाता है। जब बीमार होता है, मम्मी आ जाता है, पापा आ जाता है, भैया आ जाता है, पड़ोसी आ जाता है, सब कोई आ जाता है। इसके पास कोई ना आएगा। हेलो, हेलो, कोई नहीं आया इतना दिन तक। जब इसने परमेश्वर के वचन को सुना, जिसके कान हो सुने, विश्वास कहां पहुंचा? इनके पास। इनका विश्वास नहीं, इनके पास विश्वास पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा, क्या विश्वास पहुंचा? कि मेरा लिए एक सहायक आया है, जो आत्मा। यीशु मुझे बोलता है मैं जो कुछ तुमको बताया वो आत्मा और जीवन है। हेलो, हालेलुया। अब ये आया, पवित्र आत्मा को ये मांग रहा है, पवित्र आत्मा आप आइए। लेकिन आएगा कैसे? उसको आने के लिए वचन चाहिए, क्योंकि वो चलता है वचन के ऊपर। हेलो, क्योंकि कोई भी काम पवित्र आत्मा हर एक रीति से अनलिमिटेड है, हर तरफ से, लेकिन उसने अपने आप को लिमिट में रखा परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। अब वो काम करना चाहता है, यहां पर कैसे करेगा? जितना ज्यादा ये सुनेगा, हेलो, जितना ज्यादा ये परमेश्वर का वचन सुनेगा, इतना ज्यादा यहां इलाज होगा। कैसे इलाज होगा? जब पवित्र आत्मा यहां पहुंचेगा क्या करेगा? दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:18-19। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:17-18 क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नया सृष्टि क्या है? अगर आप मोटे थे पतले हो जाएंगे क्या इसको अपनाने के बाद? हेलो, आपको मैथ नहीं आता था, मैथ आने लगेगा क्या? हेलो, हाँ, आप बहुत बड़ा बुद्धिमान हो जाएंगे क्या? यहां पर आप जो है प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हेलो, क्या होगा? यहां पर कोई परिवर्तन नहीं आया। इन दोनों क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं तो परिवर्तन आएगा कहां? नया सृष्टि कौन है? जब ये आत्मा पवित्र आत्मा में समा जाता है, मिरेज हो जाता है। हालेलुया। फिर से बोलता है, इंग्लिश में कहता है मिरेज हो जाना, मतलब पता है दोनों एक हो जाना।
हालेलुया। अब जब दोनों एक हो जाता है तो क्या होता है? हालेलुया। गलती उसका 4:6 और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। कहां पर भेजा है? कहां पर आया? वचन किसके लिए देगा? दिमाग के लिए? दिल का दरवाजा खोला जब मैंने कहा यीशु मसीह मरकर जी उठा है। हालेलुया। मैं दिल से विश्वास कर, क्यों नहीं बोला? वहां पर बोलने बोला यीशु मसीह ने कि दिमाग से विश्वास करो कि यीशु मसीह मरकर जी उठा। क्यों बोला दिल में? यह वचन पढ़िए। और तुम जो पुत्र हो, कौन पुत्र है? हम सब पुत्र पुत्रियां हैं। किसका? परमेश्वर का। पाप के कारण हमारे रिश्ता खत्म। हेलो। यीशु ने अपने पुत्र को भेजा ताकि उसके द्वारा हमको फिर से अपना सके। हालेलुया। और यहां पर लिखा जो और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा, किसके आत्मा? किसके आत्मा? पुत्र के आत्मा मतलब प्रभु यीशु मसीह के आत्मा। वो कौन है? हेलो। पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदय में भेज दिया। हालेलुया। कौन है वो? पुत्र की आत्मा। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 1 इस पर कहता है परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो उसका 8:9 क्या कहता है? परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। हालेलुया। तो ये आत्मा कौन है? जब आप प्रभु को बोलते हैं यीशु मेरे दिल में आ, कौन आता है? पवित्र आत्मा। कहां जाने के लिए आता है? कहां काम करने के लिए आता है? यहां आने के लिए। हेलो। जब यहां तक हम उसको पहुंच देते हैं क्या होता है? प्रभु को अपनाते हैं तो प्रभु का अपनाने के बाद क्या होता है? हेलो। आत्मा का उद्धार, पूरा उद्धार, अतीत वर्तमान भविष्य का उद्धार। नए बातें पुराने बातें सब बीत चुका। हेलो। ये पुराने बातें बीत चुका, अब कब कुछ क्या है? नया है। पहला दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17-18 के अनुसार इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गई है। और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। क्या हुआ यहां पर? हेलो। ध्यान सुनिएगा क्या बता रहा हूं मैं। जब इसने बोला यीशु मेरे दिल में आ, मैं विश्वास करता हूं तो मेरा परमेश्वर है, मेरा जिंदगी में आ, पवित्र आत्मा कहां आया? दिल से आत्मिक क्षेत्र में आया। वो सबसे पहला काम क्या करेगा मालूम है? इस आत्मा को उठा लेगा। अभी जो बात बताने वाला हूं उसका सुन के आपका होश उड़ने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। उसको सुनने के बाद आपका होश उड़ने वाला है। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। ये आत्मिक क्षेत्र में जब आपके आत्मा को इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा परमेश्वर के पास से आया है, परमेश्वर के पास लौट जाएगा और शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा भैया? ये बेचारा का क्या होगा? इसका बारे में सोचा है कभी? इसका क्या होगा? शोले वाला डायलॉग दो क्या? हेलो। मैं फिल्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। हालेलुया। इसका क्या होगा? ये बेचारा तो मिट्टी में मिल जाएगा, ये बेचारा तो चला गया, अब इसका क्या होगा? अब इसको बचना है। हेलो। और इसको बचाना है। ये बचेगा इसको बचाने के द्वारा, ये बचेगा इसको पालने के द्वारा, ये बचेगा इसके ऊपर कर्तृत्व करने के द्वारा। हेलो। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। जब पवित्र आत्मा आया, ये आत्मा आपके अंदर का आत्मा चला गया कहां? परमेश्वर के पास। जिससे आया था उसी में चला गया, मतलब समा गया, मतलब पवित्र आत्मा के अंदर समा गया।
जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाता है उसका आत्मिक उद्धार हो चुका है, उसका वहां पर कोई उद्धार नहीं चाहिए, वो आत्मा नरक में नहीं जाएगा। तो जाएगा कौन नरक में? ये जाएगा। कौन जाएगा? समझ में आ रहा है कौन जाएगा? अगर ये नहीं सुना तो इधर पलटेगा तो मरेगा, इधर पलटेगा तो जिएगा। इसका भाल्व अगर इधर खुल गया तो ये इसको बचा सकता है, खुद को बचा सकता है। भाल्व बंद रखा तो ये जाएगा, ये भी इसके साथ लेके जाएगा। हेलो, तो इसको करना क्या है? करना क्या है? शारीरिक मनुष्य आईना में देखता है और भूल जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा होगा, नरक में जाओगे। ध्यान से सुनो। हेलो, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है घर चला जाओ, क्योंकि आप नरक में पहले से ही हो, आपको पहले से और बाद में नरक में नहीं भेजना पड़ेगा हमको। जिसको परमेश्वर के वचन से रिश्तेदार समझ में नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर के कुछ अगर ना अच्छा लगने वाला चीज चर्च में पाया जाता है, परमेश्वर का वचन जब प्रचार होता है। हेलो, क्योंकि वही तो है। यीशु ने कहा जब वो आएगा मेरे ही बातों से तुमको सिखाएगा। मैं किसके द्वारा बात कर रहा हूँ? वही पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वो सिखा रहा है जीना कैसे है। हेलो, हालेलुया। अभी ये आत्मा इसको क्या करना है? अभी फैसला करना है। अब परमेश्वर क्या करता है? इस परमेश्वर मनो को खोजता और हृदय को जांचता है। कहाँ? प्राण के क्षेत्र में। शरीर से उसका लेना देना नहीं है। आप कितना फैशन करके चर्च में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीमार है कि चंगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब यीशु को आपने अपना लिया, हालेलुया। बीमार है तो अपने गलती के कारण। क्यों मालूम है? बहुत सारे पास्टर लोग बीमार है, मैं इस बात में आऊंगा। बहुत सारे पास्टर परमेश्वर जन बीमार होते हैं, क्यों मालूम है? शुगर, प्रेशर, हार्ट अटैक में मर जाता है। क्यों मर जाता है? परमेश्वर हार्ट अटैक मार देगा क्या उसको? इतना सस्ता है। हेलो, हेलो, इतना सस्ता है, इतना सस्ता है। मालूम है बहुत सारे पास्टर परमेश्वर का जन भी इस क्षेत्र को नहीं समझता है। इसलिए क्या मालूम है? मेरे पास बीमार लोग आया, हाथ रख देता है, प्रार्थना करने लगता है। दुष्ट आत्माएं किससे किस पर ट्रांसमिट हो सकता है? शरीर में है वो। हेलो, वो शरीर में है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा शरीर को घात करते उसको मत डरो, क्योंकि मैं आया हूं जिसने आत्मा और शरीर दोनों को ढंग से नष्ट कर सकता हूं। हालेलुया। दोनों को खत्म कर सकता हूं। इसलिए अगर मैं खत्म भी कर सकता हूं, मैं बचा भी सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं जो कुछ तुमसे कहता हूं आत्मा और जीवन है। हालेलुया। अभी क्या हुआ? ये परमेश्वर का वचन सुनना। ये किधर देखता है? हमेशा आईने में। मेरा पास क्या नहीं है? मेरा पास बीमारी चंगाया है, बीमारी से चंगाई चाहिए, मेरा छुटकारा चाहिए। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इससे कोई लेना देना नहीं। कहां से आ रहा है? सोर्स कहां से मिल रहा है? यहाँ भाल्व बंद करके रखा है। लोग आते हैं, चंगा है पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना कर दी, मैं चंगा होना चाहता हूं। हेलो, यीशु ने चंगा करने से पहले कुछ कहा। जितनों को चंगा किया कुछ कहा कि तूने सुना? तुम्हार विश्वास, योर फेथ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया। विश्वास कहां से आता है? हेलो, कहां से आता है? वचन सुनने से। सुनना यीशु मसीह के वचन से आता है। अभी इसको चंगाई मिला, आपने सुना था कुछ देर, इसलिए चंगाई मिला। हालेलुया। इसलिए चंगाई नहीं मिला क्योंकि चंगाई जहां परमेश्वर है वहां चंगाई है। जहां पर परमेश्वर है वहां पर बीमारी नहीं है। जहां पर परमेश्वर है वहां पर कोई भी अंधकार के सामर्थ काम नहीं कर सकता। हेलो, आत्मा है, अब्बा है, पिता बोलने के लिए काफी है। क्योंकि यहाँ पर किसका आत्मा है? अभी जब यीशु को अपना लिए किसका आत्मा है? तो आपका आत्मा कहाँ गया? समा गया। वो अनंत काल के लिए उद्धार मिल गया उसको, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि अपने आत्मा को मार डाले। लोगों को गलत फहमियां है कि मेरा आत्मा नरक में जाएगा। हेलो, यीशु मसीह जब जी उठा
शरीर में जी उठा। हेलो, हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा ने उसको जिलाया। वचन कहता है रोमियो 8 में, पवित्र आत्मा उसको मरने से जिलाया। हालेलुया। और उसको पास क्या था? स्वर्गीय शरीर। पौलुस कहता है कुछ, किसी को स्वर्गीय शरीर है, किसी के पास आप नरक के शरीर है। हेलो, एक इंसान जब पाप में मरकर जी उठता है तो शरीर का शरीर, नरक का शरीर, मतलब नरक में रहने के लिए एक शरीर होता है, दुख भोगने के लिए एक शरीर होता है, स्वर्ग में आनंद लेने के लिए। यीशु ने कहा, जय जो यूहन्ना पहले यूहन्ना में कहता है, जैसे संसार में यीशु है वैसे हम भी है। कौन है? जो यीशु को अपनाया है। हालेलुया। तो यीशु में इनको सब कुछ मिल गया है, आत्मिक क्षेत्र में इसको सब मिल गया है। कुछ और मांगने का जरूरत इसको नहीं है, कुछ पाने का जरूरत नहीं, क्योंकि खुद पवित्र आत्मा, हे अब्बा, हे पिता, यीशु की आत्मा बोलने के लिए मौजूद है। यहाँ इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों को हम साइड करेंगे। रंजन, इसको हटाइए थोड़ा सा। अब ये अलग हो गया, ये कितना अलग हो गया। हेलो, अब इसका साथ कांटेक्ट किसका है? पवित्र आत्मा के साथ कांटेक्ट किसका है? परमेश्वर के। यहां से पूरा रिसोर्स, टावर, दोनों तरफ से टावर पकड़ देगा, सब चीज सोर्स। हेलो, यूहन्ना उसका 4 अध्याय क्या कहता है? 4 अध्याय में यूहन्ना उसका 4 अध्याय 24 पद क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है। अभी परमेश्वर मौजूद कहाँ है? लोग परमेश्वर को खोजते हैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारा में, किसी चर्च में जाके खोजते हैं। है कहाँ परमेश्वर? आपके आत्मा, आपके अंदर में मौजूद, पवित्र आत्मा मौजूद है। हेलो, वो पवित्र आत्मा मौजूद है, परमेश्वर मौजूद है। और इस जगह में एक बहुत बड़ा दीवार है, और इस दीवार का एक भाल्व है जिसको मन कहा जाता है। इस जगह पूरा अलग है। आपका आत्मिक क्षेत्र उसी घड़ी अलग हो गया जिस घड़ी आपने कहा, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर, मेरे जिंदगी में आ। आपके आत्मिक क्षेत्र उद्धार मिल गया। हेलो, परमेश्वर अपने आत्मा को अगर नष्ट कर दे तो परमेश्वर कैसे आप परमेश्वर है? हेलो, लेकिन पौलुस कहता है जैसे नरक के लिए भी शरीर है, स्वर्ग के लिए भी शरीर है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा किस शरीर में? स्वर्गीय शरीर में। हालेलुया। अर्थात ये शरीर, इस परमेश्वर का वचन इस शरीर को बदल दिया, जिसको बोलते हैं नया बना दिया, रूपांतर हो गया। हेलो, रूपांतर। और रूपांतर पहले ही हुआ था पहाड़ में, यीशु मसीह ने दिखाया था जब मूसा और एलिया उससे मिलने के लिए आए थे। हालेलुया। और वहां पर रूपांतर हुआ तो पहले दिखा दिया था कि रूपांतर क्या होता है चेलों को। हालेलुया। अब वही रूपांतर होता है कब? जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने मरकर जिलाया। यीशु मसीह कब्र में गया 3 दिन के लिए। 3 दिन कहाँ था वो? नरक में। 3 दिन कहाँ था? अधोलोक में। नरक में, नरक का एक जगह था जहां अधोलोक, जहां पर मसीह का इंतजार करते करते लोग मर गए कि वो उद्धार करता आएगा जो मुझे स्वर्ग ले जाएगा। उसके इंतजार में जो लोग मर गए वो बीच में लटक रहे थे, जहां पर अब्राहम भी था। हेलो, इसलिए जब लाजर के बारे में कहानी बताता है यीशु मसीह, बोलते हैं लाजर के गोद में, कब अब्राहम के गोद में लाजर गया। हेलो, और लाजर क्या था? बीमार था और प्रभु को प्यार करता था और अब्राहम के गोद में था। और जब गोद में था तो उनके लोग चिल्ला के बारे में बोला कि उनके पास कोई, आप उनको भी बचा लीजिए। तो अब्राहम ने क्या कहा? उनके पास भविष्यवक्ताएं हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। वो भविष्यवक्ताएं अभी कौन है? आत्मिक जन जो परमेश्वर के जन है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आत्मिक क्षेत्र अलग हो गया। थोड़ा देर में समय लेता हूं। आत्मिक क्षेत्र अलग हो गया। आप इसको पास लाना है, इसके पास इसको जाना है। हेलो, कौन जाएगा? के पास तो जाना। कौन जाएगा? ये आत्मा के पास कौन जाएगा? ये आत्मा कौन है? आपकी आत्मा है कि पवित्र आत्मा है? ये जाएगा। कैसे जाएगा? हेलो, पवित्र आत्मा प्राण जो है कहाँ जाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है रिश्तेदारी अब निभाने का समय आया। अब आया रिश्तेदारी निभाने का समय।
क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, रिलेशनशिप है। क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, रिलेशनशिप है। क्रिश्चियन CHRIST, क्राइस्ट IAN, दोनों मिला क्या होता है? क्रिश्चियन। क्राइस्ट कहाँ है? CHRIST। ये अगर दूर रहेगा I am नथिंग, ये अगर एक हो जाएगा तो प्रभु का हो जाएगा। हालेलुया। ये दोनों अगर इसके पास सामने करीब आएगा, ये अपने आप आएगा भाई। ये ऐसा चीज है, ये अपने आप खींचा, क्योंकि प्राण जहां है शरीर वहां आ जाएगा। हेलो, ये अपने आप खींचा चला आएगा। और जब ये इससे रिश्तेदारी निभाएगा ठीक, प्राण रिश्तेदारी निभाएगा जब ठीक से, तो क्या होगा? क्रिश्चियन मसीही कहलाएगा। हालेलुया। क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियन होता है मसीह के जैसा, यीशु के जैसा, यीशु के लायक, जस्ट लाइक यीशु मसीह। जैसा इस संसार में यीशु है, ऐसा हम भी है। यूहन्ना का पुस्तक पहला यूहन्ना का कहता है। हालेलुया। तो ये क्या, इसको करीब आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा कैसे करीब आएगा? इसको भाल खोलना पड़ेगा। जब भाल खोलेगा, ये करीब यहां से रिसोर्स, पवित्र आत्मा का रिसोर्स क्या है? परमेश्वर, आशीष, सामर्थ, छुटकारा, सब कुछ। जिसको नहीं चाहिए इसको सब मिल गया है। यहाँ से वो आगे ले जाएगा, भाल खोलेगा, अब यहाँ आएगा। हेलो, हालेलुया। अब ये क्या क्या बहेगा। यीशु ने समुद्र स्त्री को कहा, यूहन्ना 4:24 में कहता है कि अब वो समय आएगा जब लोग आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा सच्चाई से कला है। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, सच्चाई मतलब होता है परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ सच सच कहता हूँ। हम तो वो सत्य सत्य बोले थे जी। वो सच क्या है? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, सत्य और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना का पुस्तक कहता है 1 अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वो वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वो यीशु मसीह, यानी जब आपको अगर जोड़ना है अपने आप को, तो यहाँ परमेश्वर का वचन चाहिए, तभी आत्मा सब जोड़ सकते हैं। हेलो, ध्यान सुनिएगा जो बात बता रहा हूं मैं। जब आपके पास वचन होगा, तभी आप जोड़ पाएंगे अपने आप को आत्मिक क्षेत्र से, आत्मा से। लोगों को तो वचन नहीं चाहिए, लोगों को तो चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए। ये वचन जुड़ेगा। यीशु ने कहा, जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं आत्मा और जीवन है। जीवन कहाँ है? प्राण में। वो सत्य यानी परमेश्वर का वचन। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, जो कोई मेरे द्वारा नहीं आएगा वो पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता कहाँ है? पवित्र आत्मा के साथ। यहां उसको पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है, यानी विश्वास में चलना, जिसको पिछला हफ्ता मैंने कहा था। पिछला हफ्ता 50 जाके सुन लेना, वहां पर रिकॉर्डिंग में है। हेलो, विश्वास में चलना। वो चलता, अब वो चलेगा। क्या चलेगा? अब्राहम विश्वास में चला, नूह विश्वास में चला, यीशु के 11 चले और 120 लोग विश्वास में चला। बाइबल में लिखा हुआ पीड़ितों के कार्य में उन्होंने पवित्र आत्मा उतर आने के बाद उन्होंने पृथ्वी को उलट पलट कर दिया था। हेलो, अब वो क्या करेगा? इनको परमेश्वर का वचन चाहिए। वचन के सिवा पवित्र आत्मा इसको, वो जीवन जो संपूर्ण जीवन उनको इस आत्मिक क्षेत्र में है, वो यहाँ और यहाँ इनको मिलेगा नहीं। इसलिए पहला थिस्सलुनीके उसका 5:23 क्या कहता है? हेलो, पहला थिस्सलुनीके फिर से पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। ये पवित्र नहीं है, ये पवित्र नहीं है। पवित्र कौन है? पवित्र आत्मा। हेलो, जो आप में मौजूद है, जिसके साथ एक बहुत बड़ा रिश्ता निभाना है। आप तभी रिश्ता निभा सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर, वचन के मानने से, उसकी इच्छा, उस वचन के हिसाब से चलने से, उसके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप जब इसके और मुंह फेरेंगे, तब आप जोड़ेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग यहां से रिश्ता नहीं है और बड़े बड़े प्रचार करते रहते हैं। हेलो, बड़े बड़े प्रचार करते रहते हैं, यहाँ रिश्तेदारी नहीं है। लोग आसानी से लोगों के घर में हाथ रखते हैं। मैं एक पास्टर को पूछा, पास्टर जी आप प्रार्थना करते हैं, आपको शुगर कहां से आया? तो आपके प्रार्थना से लोगों को शुगर भाग जाता है, तो आपके अंदर में शुगर कहां से आया?
हेलो, उसके पास जवाब नहीं था। हेलो, क्यों जवाब नहीं था? अभी मैं एक बात बता रहा हूं, तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। अभी मैं परमेश्वर का जन हूं, इसको मैं नहीं पहचानता, नहीं जानता। ये आया मेरे पास, मुझे प्रार्थना चाहिए, मैं बीमार हूं, मैं क्या करूंगा? एक पास्टर, अगर अभी का समय में पास्टर लोग क्या करता है? प्रभु दुष्ट आत्मा भाग जा। वो भाग नहीं जा रहा, वहां से भाग के यहां आ रहा है। हेलो, कनेक्शन हो गया, शरीर से शरीर का कनेक्शन। हेलो, कितने परमेश्वर के जन के अंदर में, जो परमेश्वर जन कहलाते हैं, मैंने कुछ हफ्ते पहले प्रचार किया था, मालूम है? ये झूठे भविष्यवक्ता कहां पैदा होता है? चर्च में पैदा होता है। कौन है झूठे भविष्यवक्ता? जो आत्मा में नहीं, शरीर में जीता है। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ता कहीं और जन्म नहीं लेता, बाहर में नहीं। शैतान जानता है किसको इस्तेमाल करना है, जो शरीर में है। हेलो, जो शरीर में है उसको इस्तेमाल करता है। कई हफ्ता पहले मैंने प्रचार किया था, उसको जाकर भी सुन लेना। यहां पर ये व्यक्ति के बारे में प्रार्थना कर, इसके बारे में जानता नहीं, इसका अंदर में शैतानी एजेंट्स घुसा हुआ है। वो आया है इसलिए ताकि मुझ पर अत्याचार करे, मेरे जीवन में कुछ कमाल करे। हेलो, उसको इसके माध्यम से मेरे ऊपर आना है, मेरे पास आना है। मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कोई अगर पापी है, तुम में से कोई बीमार है, तो किसके पास जाए? प्राचीन के पास जाए। किसके पास जाए? प्राचीन का मतलब क्या होता है? परिपक्व। कौन परिपक्व? जो आत्मिक व्यक्ति। हेलो, हेलो, अगर उसने तुम्हें कोई पाप में से कोई पाप भी किया तो उसका पाप भी क्षमा हो जाए। क्यों पाप? जो आत्मिक व्यक्ति को पाप क्षमा करने के लिए पवित्र आत्मा हाजिर है। हालेलुया। अभी ये व्यक्ति जिसका मैंने प्रार्थना करो, परमेश्वर ने कहा क्या? हाथ के ऊपर हाथ रखो और प्रार्थना करो। कहां पर? बाइबल में यीशु मसीह ने सबके ऊपर हाथ रखा। मुझे दिखा दो, तब मैं जानूंगा। हेलो, हालेलुया। कहां पर यीशु मसीह ने सबके ऊपर हाथ रखा? लोग छूने चाहते थे यीशु को। एक अंधों को उसने मट्टी थूक के लगा दिया, वो बात अलग है। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक जन था, हिम्मत नहीं था दुष्ट आत्मा उसके पास उस पर कोई अटैक करे। हेलो, हालेलुया। नहीं, आप कौन है भैया? आपके पास पवित्र आत्मा ने, आप प्रार्थना कर रहे हैं, मालूम है? वो शरीर से शरीर का कनेक्शन हो रहा है, और वो जैसे तार से जुड़ता है और बिजली आता है ना, वैसे दुष्ट आत्मा इसके निकल कर वो छोड़ देगा। आप बोलते हैं, अभी जो बात बताने वाले लोग ध्यान से सुनिए, ये चंगा हो जाएगा। क्योंकि इसका अंदर में जो आया था, मकसद से आया था, आपके अंदर में प्रवेश करने के लिए। मैंने प्रार्थना किया, सर में हाथ रखकर दुष्ट आत्माएं भाग गई, चंगा हो गया। ये तो चंगा हो गया क्योंकि इसके अंदर से तो आया था, वो मेरे अंदर में घुसने के लिए। ये शुगर इसमें था, ये मेरे अंदर में लेके आ गया। हेलो, शुगर इसमें था, इसको माध्यम बना के मेरे पास आया, मुझ में घुस गया, और इसलिए पास्टर लोगों को शुगर होता है। हेलो, इसलिए परमेश्वर जन लोगों का हार्ट अटैक होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। हिम्मत है किसी का? और एक दूसरा कारण भी है, जो अपना परमेश्वर का मंदिर का ख्याल नहीं रखता है। हेलो, उसके बारे में पहले ही बताया, वो आप दूसरा प्रचार में सुन लेना। हालेलुया, वो मैंने पहले कह चुका। अभी इसके बारे में प्रार्थना किया, अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। ये आया पास्टर, जय यीशु। मैं आसानी से क्या करूंगा? जय यीशु। चर्च का लोग जल्दी से कर देता है, मालूम है? ये शरीर का साथ कनेक्शन हो गया, दुष्ट आत्मा इससे आकर मेरे शरीर में घुस जाएगा। इस तरह से बहुत सारे चर्च के लोगों के अंदर में दुष्ट आत्मा बीमारी घुसता है, मालूम है? घुस जाए। इस तरह से बहुत सारे लोगों के अंदर में चर्च में बीमारियां घुसता है। लोग समझ नहीं पाते मेरे अंदर में बीमारी आया कहां। मैं तो इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, इतना दिन से बाइबल पढ़ रहा हूं, इतना प्रार्थना करता हूं, क्यों आया? क्योंकि वो आत्मिक जन नहीं है, क्योंकि उसका आत्मिक क्षेत्र के बारे में उसको मालूमात नहीं है। हालेलुया। अगर ये पवित्र आत्मा जब ये वचन को ठीक से सुनेगा, मानकर चलेगा, तभी इससे वो इसके साथ वो रिश्ता निभा पाए। वचन के सिवा उससे जुड़ना अनहोना है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, विश्वास कार्य भी मृत है। कार्य क्या है? इसको सुनना है, जिसके कान हो सुने, और परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसके बाध्य होकर, ओबीडियंस होकर, आज्ञाकारी होकर, जब ये प्राण शरीर को लेकर चलेगा, तब इसके साथ वो जुड़ेगा। हालेलुया। अब जब वो जुड़ेगा,
तो क्या होगा? तब ये जुड़ेगा। जब ये जुड़ेगा, ये शरीर तो जा नहीं सकता, प्राण ने तो शरीर को जिंदा कर रख रखा है, वो कहीं और कहाँ और भागेगा। अब यहां से पवित्र आत्मा बहेगा। समरी स्त्री को यीशु ने कहा, मैं तुमको वो पानी पिलाऊंगा, अगर तुम पिए तो तुम्हारे अंदर से बह निकलेगा। हालेलुया, बह निकलेगा। क्या बहेगा? आप यहां से बहेगा चंगाई। ये शरीर में कमजोर है, बीमार है, ये चंगा हो जाएगा। इसका दुर्बल कमजोरी है, इसका दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, इसका कभी कभी जो है दिमाग में उल्टा सीधा आ जाता है। सब चीज यहां से बहकर इसको सपोर्ट करेगा और ये पूरी तरह से एक उद्धार रूपी जिंदगी के प्रोसेस में घुस जाएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीके 5:23 में, कि वो पवित्र परमेश्वर क्या करेगा? प्राण और शरीर इसके साथ मिलाकर पवित्र करेगा। इस पवित्रता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ बिना जुड़े कभी भी आपके प्राण और शरीर पवित्र नहीं होगा। हालेलुया। तो शांति का परमेश्वर कैसे पवित्र करेगा? फिर से पढ़ेंगे 5:23, क्या लिखा हुआ है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। पूरे रीति से। यहां पर पवित्रता नहीं चाहिए, यहां पर है ऑलरेडी। पवित्र आत्मा स्वयं पवित्र है। कहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर क्या क्या है? स्पिरिचुअल रियल्म में क्या क्या है? हालेलुया। ये पूरा डिफरेंट पर्सन है। हालेलुया। ये इसका साथ डायरेक्ट कनेक्शन प्राण का नहीं है, जैसे जो यूहन्ना उसका 3:6 में कहा मैंने। इसको आप अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान सुनिए, ये बात बता रहा हूं मैं। यहां इसको, ये जो है, ये प्राण और शरीर आत्मा को अनुभव नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग अनुभव करता है। तो क्या अनुभव करता है? बहुत सारे लोग अनुभव करता है, दो चीज का अनुभव करता है। जब प्रभु के उपस्थिति में आता है, दो चीज अनुभव करता है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में लिखा हुआ आत्मा परखना है आपको। हेलो, आत्मा परखना है। परमेश्वर का लोग अज्ञानता के कारण मर रहे हैं, उसके लोग। हेलो, क्या परखना है? कौन पाप, कौन सा परमेश्वर की ओर से, कौन सा शैतान की ओर से है? कैसे परखेंगे? अब ये प्रार्थना में बैठा शरीर क्या होगा? ये अनुभव करेगा, कोई मुझे छू रहा है। हेलो हेलो, दो चीज है वहां पर। क्या प्राण से परमेश्वर का वचन इसको स्पर्श कर रहा है? परमेश्वर के वचन को अनुभव किया जाता है। हेलो, हम पवित्र आत्मा को नहीं, परमेश्वर के वचन को, जो देहधारी हुआ, देहधारी वो देह में देहधारी हो सकता है, उसी को हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर वचन। क्या अनुभव कर रहा है ये शरीर? परमेश्वर का वचन को। जब ये वचन उसमें जा रहा है, ये वचन को अनुभव कर रहा है। अभी ये परमेश्वर की उपस्थिति में गया, ये गलती में अंधकार में भी जा सकता है। क्यों मालूम है? ये अगर फीलिंग्स में जाएगा तो ये जब देखेगा, शैतान इसको समझ में आ रहा है, इसको ज्यादा फीलिंग्स। मैं चर्च में गया था, परमेश्वर का क्या उपस्थिति था, घर में प्रार्थना में बैठा था, क्या उपस्थिति था? ये उपस्थिति, क्या उपस्थिति भैया? जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं है, वहां पर शैतान उपस्थित है तुम्हारे जीवन में। हेलो, परमेश्वर का वचन जहां पर तुम सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं करते। बाइबल में यीशु खुद पौल कहता है, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूं, आत्मा से भी प्रार्थना करता हूं। हेलो, बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन। बुद्धि कहां मिलता है? परमेश्वर का वचन। हेलो, आत्मा से मतलब इसके साथ जुड़कर प्रार्थना करता हूं मैं। हेलो, जब यहां ये दोनों प्रार्थना नहीं होता है, बाकी कौन प्रार्थना होता है? मुझे सर में हाथ फेर के चला गया परमेश्वर, सर में और कोई हाथ फेर के नहीं चला गया। आपके दिमाग को दूसरे ओर घुमाने के लिए आपके ऊपर शैतान ने हाथ फेर के चला गया, दुष्ट आत्मा। आप सोच में पड़ गए, बाबू मैं तो प्रभु को उपस्थिति अनुभव किया। ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। जो परमेश्वर का वचन को मानकर नहीं चलते, वो क्या किसको अनुभव करते? कल्पना नहीं कर सकते आप। हेलो, आपके कल्पना से बाहर है। जो परमेश्वर का वचन, यानी जो वचन को अनुभव करने के द्वारा पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं, जैसे मैंने कहा, वो शैतान और दुष्ट आत्मा को अनुभव करता है। ये अनुभव करने वाले लोग जाल में ज्यादा पड़ते हैं। और ये अनुभव करने वाले लोग क्या होता है मालूम है? झूठे भविष्य वक्ता। हालेलुया।
और इसके बारे में बाइबल कहता है मत्ती में, ये लोग क्या हो गए? सावधान हो जाओ उनसे। हेलो, वो कहेंगे मैंने तेरे नाम से भूत नहीं भगाया, तेरे नाम से चंगाई नहीं किया, तेरे नाम से अलौकिक कार्य नहीं किया। यीशु बोलेंगे मैं तुझे जानता ही नहीं। यीशु ने कहा जो जो प्रभु प्रभु यीशु यीशु करता। अगर लोगों के अंदर में गलत धारणा है, मालूम है, शैतान यीशु का नाम नहीं ले सकता, शैतान भी यीशु का नाम ले सकता है। क्योंकि मालूम है, क्योंकि चाहे कितना बड़ा शैतान हो जाए, उसका परमेश्वर भी प्रभु यीशु मसीह है, चाहे माने चाहे नहीं माने। हेलो, इसलिए दुष्टात्मा है यीशु के पास चिल्लाते हे परम प्रधान परमेश्वर के, परमेश्वर बोलने का उसका मुंह है क्या? हे परम प्रधान परमेश्वर का दास, कैसे बोल रहा है वो? हेलो, क्या तुम मुझे पीड़ा देने के लिए आया है? हेलो हेलो हेलो, किस मुंह से उसका नाम लेगा? यीशु का नाम नहीं, यीशु उद्धार है। हेलो, यीशु के जो नाम से पुकारते हैं, अगर उसके जिन्हें उद्धार नहीं है तो नाम बेकार है। नाम बेकार नहीं, यीशु नाम बेकार नहीं है, वो बेकार बना दिया उसको नाम को। हेलो, अब ये अगर यीशु का नाम लेता है, अगर ये फीलिंग्स में जाएगा तो क्या करेगा मालूम है? किसी को चंगाई किया, अभी वो प्रचार करने के लिए निकल जाएगा, मेरे द्वारा काम हो रहा है। कौन काम कर रहा है? सोर्स कोई और बनाया, क्योंकि भाल्व यहां बंद है। सोर्स कोई और बनाया, क्योंकि मैं यीशु का वचन खुद नहीं मानता, मैं सेवा करने निकला हूं। कौन करेगा? कौन कर रहा है असली सेवा? इसको इस्तेमाल करने लगेगा, प्राण को साथ लेकर। क्या इस्तेमाल करेगा? चंगाई, छुटकारा, इसके और लोगों को ध्यान खींचता है। कौन लोग चंगाई, छुटकारा, सफलता, अलौकिक कार्य कौन ध्यान खींचता है मालूम है? आज का प्रचार अगर आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग ठिकाने में आने के ला रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कौन ये सब खींचता है मालूम है? कौन आत्मा से अलग हटाकर शरीर में खींचता है। तुमको चंगाई चाहिए, तुमको सफलता चाहिए, तुमको बीमारी से निजात चाहिए, तुमको दौलत चाहिए, धन चाहिए, कौन बोलता है? कौन ये सब जब प्रचार करता है ना, इससे सावधान हो जाओ, इनसे सावधान हो जाओ। सबसे पहले यूट्यूब में ज्यादा मिलेंगे ये लोग, पूरा ये सब झूठे भविष्यवक्ता है। ये लोग जो है आपको निगल जाएंगे। हेलो, ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार नहीं है, क्योंकि इनका खुद का रिश्ता आत्मा से नहीं है, पवित्र आत्मा से नहीं है। वो आपको कहां ले जाएगा? वो शरीर में ले जाएगा। आपको बीमारी है, चंगाई ले लो। चंगाई लेके जाएगा कहां? नरक में। कितने लोग चंगाई पाने के लिए आता है? साक्षी गवाही, আপনার কি হয়েছিল? আমার পেটের রোগ হয়েছিল। কে সুস্থ করেছে? যিশু সুস্থ করেছে। बहुत अच्छा बात है, যিশু সুস্থ করেছে। हेलो, साक्षी ले लिया, गवाही ले लिया। अब वो व्यक्ति का जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन जिम्मेवार होगा अगर नरक जाए तो? हेलो, इसको समझने के लिए समझिए। 5000 लोगों को खाना खिलाना, यीशु को 5000 लोगों से मतलब नहीं था भैया, उन 120 लोगों से मतलब था। हालेलुया, उन 120 लोगों से मतलब था, क्योंकि वो जानता था कि लोग खाएंगे और मेरे पीछे में बार करेंगे। हेलो, यही लोग हैं जो मुझ पर थूकेंगे, मुझको थप्पड़ मारेंगे। हेलो, और वो लोग चर्च में पाए जाते हैं जो लोग सिर्फ चंगाई ही है, चंगाई। यीशु चंगाई करने के लिए नहीं निकले थे। यीशु बोला कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही मेरा मेन कार्य है। वो गेत्सेमनी बाग में जो प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है कि परमेश्वर पिता, अगर तू चाहे तो इस प्याले को मेरे सामने से हटा दे, परंतु मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा। मेरे शरीर का इच्छा है कि मैं मार ना खाऊं, मेरे शरीर का इच्छा है कि मैं तकलीफ ना झेलूं, मेरे शरीर का इच्छा है कि मैं कष्ट ना झेलूं, लेकिन मेरा आत्मा का इच्छा है कि मैं जीवन पाऊं। हेलो, हालेलुया। इसलिए मेरा इच्छा नहीं, मेरे शरीर का इच्छा नहीं, तेरा इच्छा पूरा हो जाए। हालेलुया। बस जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू। अब थोड़ा देर समझाऊंगा मैं, अभी थोड़ा देर बोलकर मैं खत्म करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम खोलेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय 3-4।
क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जितने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। नया जीवन क्या है? नया सृष्टि। नया जीवन कहां पर है? नया जीवन के अनुसार चाल चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया जीवन कहां मिला मुझे? मैंने कैसे बताया? आत्मिक क्षेत्र में, पवित्र आत्मा। नया जीवन कौन? नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, आनंद जीवन होगा। हालेलुया। वो नया जीवन कहां पर है? वो आत्मिक क्षेत्र में है। नया जीवन होगा। हालेलुया। कहां होगा नया जीवन? वो नया जीवन जब बहेगा मेरे प्राण और आत्मा में, और पवित्र कहेगा मैं उसको पवित्र करूंगा। हेलो। जब तक जो है वो बहेगा नहीं, तब तक पवित्रता बहेगा नहीं। हेलो। और जब पवित्रता बहेगा, सारे गंदगी, सारे अपवित्रता, सारे जो है शैतानी अंधकार के चीजें सब आस्ते आस्ते जिंदगी से निकल जाएंगे। आदतें सुधर जाएंगे। आदतें सोचने से सुधरेगा नहीं, मानने से सुधरेगा परमेश्वर के वचन को जो आप सुनते हैं। हालेलुया। वचन कहता है वही मुझसे प्यार करता है जो मेरे आज्ञा को पालन करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं दाख लेता हूं, तुम डालिया हो। जो मुझ में नहीं फलता उसको पिता काट डालता है और आग में फेंक देता है। हालेलुया। मेरा पिता कौन है? किसान। मैं दाख लेता, यीशु मसीह बोला मैं दाख लेता हूं। जो आत्मा दाख लेता कौन है? आपके पवित्र आत्मा। भी आपके अंदर में पवित्र आत्मा। आप क्या है? जब आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, आप डालियां हैं। हालेलुया। शाखा हैं, डालियां हैं। हालेलुया। अगर जुड़े हुए रहेंगे तो फलेंगे कि फलेंगे नहीं? हालेलुया। कौन नहीं फलता? जो कहता है मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन हकीकत में जुड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया। जो कहता है मैं मसीह हूं, जिसे चमत्कार और चिन्ह कार्य का प्रचार करता है। अलौकिक मैं चमत्कार चिन्ह कार्य के खिलाफ नहीं, यीशु मसीह ने किया। ध्यान चमत्कार की ओर ले जाने के लिए नहीं, परखने के लिए। क्या तुम चमत्कार चाहते हो? ना कि चमत्कार करने वाला परमेश्वर को चाहते हो। तुम चंगाई चाहते हो कि चंगा करने वाला परमेश्वर? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हालेलुया। चंगाई और कहीं से नहीं आया तुम्हारे पास। हेलो। जिसको तुमने सुना है, जिसको तुमने देखा है, उसको अपना लो, चंगाई रहेगा। हालेलुया। 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 यीशु ने कहा, मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बार बार क्यों कहते थे तुम जाके किसी को मत बोलना कि तुम चंगे हुए हो। हेलो। आपने सुना है बाइबल में, जब भी यीशु मसीह कोई किसी को चंगा करता था, बोलता था तुम किसी को मत बोलना, तुम चंगे हुए हो। हेलो। यीशु मसीह चाहता था कि चंगाई का प्रचार ना हो, परंतु मेरे वचन का प्रचार हो, परमेश्वर के प्रेम का प्रचार। हालेलुया। ओ प्रचारक, क्या प्रचार करते हो आप? परमेश्वर का वचन, ना कि चंगाई। यीशु मसीह भी नहीं चाहते थे कि प्रचार हो कि मैंने चंगा किया। लोग बोल देते थे मैं चंगा हुआ, गवाही देते थे लोग, लेकिन यीशु मना करते थे मैं अगर गलत हूं तो मुझे रोक दीजिए। है कि नहीं गए बाइबल में? यीशु ने बोला कि नहीं किसी को मत कहना मैंने चंगाई किया। हेलो। क्योंकि यीशु ही कहना चाहता कि था कि लोगों का पेट में तो पचता नहीं है कुछ, वो तो बोलेगा ही। वो जानता था, यीशु मसीह जानता था कि बोलेगा ही जरूर। हेलो। पेट में पचेगा नहीं, बोलेगा ही जरूर। लेकिन यीशु का नहीं जाता था ये बोलेगा जरूर, इसको सब देखेगा चंगा हो गया। फिर भी क्यों मना कर रहा है? मना इसलिए कर रहा है, इसका चंगाई का प्रचार मत करो। चिन्ह कार्य अलग। अभी कोई भी पंपलेट छपता है, लोगों के हाथ में आता है, इतने लोगों ने चंगाई किया। यहां यह नहीं लिखता है कि ये आदमी जो था पहले चोर था, अभी इंसान बन गया। किस में लिखा हुआ है? कौन सा पत्र में लिखा हुआ है? हेलो। अभी हैंडबिल अगर कुछ दिन पहले क्या बोलता है, आलोक ने एक हैंडबिल मिला, उसको भेजा मुझे। उसका नीचे लिखा हुआ था ये आदमी चंगाई मिला, ये आदमी चंगाई मिला, ये आदमी।
क्या फर्क पड़ता मुझे चंगाई मिला तो? चंगाई से मुझे क्या लेना देना? हेलो, चंगाई मिला तो क्या हुआ? क्या बीमार नहीं होगा फिर से? मैं सुनना चाहता हूं कितने लोगों ने उद्धार पाया? हालेलुया! कितने लोगों ने उद्धार पाया, चंगाई पाया, चमत्कार हुआ? क्या शैतान तो ही चाहता है कि हमारे दिमाग को चमत्कार और चिन्ह कार्य और जो है चंगाई में अटका के रख दे, हम वहीं रुक जाए, आदमिक ना बन जाए। हेलो हेलो, वहां पर लिखना चाहिए था ये व्यक्ति पहले चोर था, अभी इंसान बन गया, अभी आत्मिक जन बन गया है। हालेलुया हालेलुया। तब वो प्रचार होता, तब यीशु ने कहा प्रचार क्या है? सुसमाचार प्रचार क्या है? यीशु आया, हमारे लिए मरा, हमारे प्रायश्चित्त स्वरूप बलिदान हुआ, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक इस पृथ्वी में था, 500 से भी अधिक लोगों ने उन साथ वो मिला, दिखा, रहा 40 दिन तक, और स्वर्ग में चला गया और फिर से आने वाला है। ये प्रचार, हेलो, ये प्रचार, वो आया मेरे लिए। हालेलुया। पाप के प्रायश्चित, पाप के, बीमारी का प्रायश्चित से पाप प्रायश्चित होता है क्या? तब तो 5000 लोग पाप से मुक्त हो गए होंगे रोटी खा के। हेलो, इतने लोग जो यीशु को छूते रहते थे रास्ते में, जहां पर उस 12 साल के बीमार औरत भी था, जिसको 12 साल से लहू बहने वाला बीमारी था, उसने छुआ, और उनके छूने में क्या फर्क था? हेलो हेलो हेलो, वो लहू बहाने वाला बीमारी होता है अछूत बीमारी। उस समय में वो भीड़ में घुस चुका है। हालेलुया। उसको बीमारी से चंगाई नहीं चाहिए था, असलियत में चाहिए था कि हम यीशु को छू ले, जन्नत मिल जाए मुझे। हालेलुया। ओ, स्वर्ग मिल जाए मुझे। वो इसी लालसा में छुआ था कि सब तो छू रहे हैं, चंगाई तो पा रहे हैं, मेरे चंगाई में फर्क क्या मालूम है? मैं छू रहा हूं ताकि यीशु मेरे ओर ध्यान दे। हालेलुया। यीशु मेरे ओर ध्यान दे, मुझसे बातें करे। हालेलुया हालेलुया। और उसने छुआ भीड़ में। यीशु पलट के देखा, चलो को बोल रहा है किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे, यीशु जानता था किसने छुआ, फिर भी पूछा चलो लोगों, चलो बोलने लगे, इतने लोग भीड़ में, सब तो छू रहे हैं आपको, अलग से कौन छू लिया आप? हेलो, नहीं, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि वो जानना चाहता था कि कौन मेरे पास चंगाई पाके घर जाना चाहता है, ना कि मेरे पास आके खुद को सामना करना चाहता है, मुझे अपनाना चाहता है। हालेलुया। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, चंगाई लेके घर चले जाते हैं, और उसमें से बहुत सारे भीड़ में लोग थे, और वो बीमार आदमी जिसको अछूत कोई जान जाए तो उसको वही मार डाले, वो खुद को सामने आके बोल रहा है कांपते कांपते, प्रभु मैं हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं हूं, मैंने छुआ, वो भी माफ कर दीजिए। हेलो, बाइबल कहता है वो जब छुआ तो उसी घड़ी चंगा हो गया था, लेकिन वो चंगाई पाना उसका मेन मकसद नहीं था। उसको मेन मकसद था यीशु को साथ मुलाकात करने का, कि वो डर रहा था कि अब मैं मुलाकात करने जाऊं तो लोग मुझे मार डालेंगे, इसलिए छुप छुप के गया। हेलो, लेकिन यीशु ने छुपा के नहीं रखा। बाइबल में लिखा हुआ है जो कुछ भी छुपा नहीं, जो सामने नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु सामने लाने वाला परमेश्वर है, और सबके सामने बोल रहा है ये बीमार चंगा हो गया, क्योंकि इसने मुझे छुआ। इस कारण जैसे तुम छू रहे हो वैसे नहीं, इसने छुआ मेरे साथ मिलने के लिए। हालेलुया। वो अंधा आदमी बर्तलमिया, अंधा आदमी रास्ते में इंतजार कर रहा था। क्या वो जानता नहीं था कि मैं अंधा में ठीक हूँ, भी अच्छा मिल रहा है, मुझे पैसा अच्छा मिलता है रास्ते में बैठ बैठ कर, आंख खुल जाएगा तो कोई काम पैसा नहीं देगा भी। हेलो, कोई मेरा देखभाल नहीं करेगा, कोई 2 रुपया के नहीं देगा, अच्छा है मैं अंधा ही रहूं। बाइबल कहता है कि उसने सुना कि उस रास्ते से यीशु आ रहा है, वो रास्ते में बैठ गया, भीड़ उसके साथ चल रहा था, और वो चिल्लाने लगा। बाइबल कहता है हालेलुया,
हालेलुया। वो चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने में और लोगों के चिल्ला सब तो चिल्ला रहा है, प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु, क्योंकि यीशु जब जलता था ऐसे लोग चिल्लाते रहते थे, इतना चिल्लाते थे लोग कि कल्पना नहीं कर सकते। तो वो भी चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने में क्या फर्क था? क्योंकि वो शरीर के लिए नहीं आया था, वो आत्मा बचाने के लिए आया था। हालेलुया। और रास्ते में बैठकर चिल्लाने लगा, यीशु मुझ पर मदद कर, मुझ पर दया कर। हेलो, यीशु बोला उसको मेरे पास लेकर आओ। बर्तन से पूछा, क्या तू चाहता है कि तेरे लिए मैं करूं? प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने बोला देखेगा। चंगा कर दिया यीशु ने, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और सबसे पहले क्या देखा? क्या देखना चाहता था वो क्या देखने के लिए वहां पर बैठा हुआ था? कि कोई जानता था कि मैं जो चीज देखने वाला हूं उससे अगर अलग चीज में देखना लगूं तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। हेलो, रास्ते में और कोई भीख नहीं देगा मुझे, क्योंकि मैं देखने लगूंगा तो लोग बोलेंगे लात मर जाए, ठीक ठाक है, पैसे चाहिए, जा काम कर। हेलो, बिजनेस बंद हो गया उसका। कौन? जो शरीर के लिए चिंता करता है। बाइबल में लिखा हो जो शरीर को नाश कर सकता है उसके लिए, उससे मत डरो। जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है उससे डरो। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर में डर आया था यीशु के बारे में सुनकर कि यीशु आया है उद्धार करता परमेश्वर, जिससे मुझे मिलना है। और उसको मिलने के लिए अंधे की तरह नहीं मिलूंगा, मैं उसको देखूंगा आंखों से। हेलो, और आंखों से उन्हें देखा। कैसे देखा? क्योंकि बोला मैं देखना चाहता हूँ। लोग प्रचार करते यीशु वो देखना चाहता। क्या देखना चाहता था? यीशु को देखना चाहता। वो देखना चाहता था जो लोग देखना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। वो देखना चाहता था जो लोग देखना पसंद नहीं करते। वो देखना चाहता था जहां पर जो देखने से नौकरी छूट जाता है। वो देखना चाहता था जिसको देखने से परिवार से रिश्तेदारी निभाना बंद हो जाता है। वो देखना चाहता था जहां पर पेट नहीं देखा जाता, शरीर का नहीं, शरीर को नहीं देखा जाता है, आत्मा को देखा जाता है। आइए आंखों को बंद कर दो। इसको ले जाए आगे हफ्ते, अगले हफ्ते भी मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। प्रार्थना कीजिए, खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके साथ बातें कर रहा है, प्रार्थना कीजिए। और भी गहराई में परमेश्वर आपको ले जाएगा। बीते हफ्तों में अगले आगे जितने भी हफ्ते आएंगे, बीते हफ्ते में आपको और सिखाया, और आगे जो हफ्ते आएंगे उसमें और भी गहराई में परमेश्वर का वचन में जैसा परमेश्वर मुझे देगा आपको ले जाऊंगा मैं। लेकिन जहां तक आप पहुंच पाए हैं वहां तक आप अपना क्या बोले खूंटी गाड़ दीजिए, अपना झंडा गाड़ दीजिए, यहोवा निसी का झंडा गाड़ दीजिए। हालेलुया। वहां गाड़ दीजिए झंडा। लोगों को मत देखिए, चमत्कार मत देखिए। मैं जब भी किसी और देखता हूं सिर्फ चमत्कार देखता हूं। लोग प्रचार करते चमत्कार, चंगाई, क्या बोलता है, दुष्ट आत्माएं भाग जाना। बाइबल में लिखा हुआ है अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन का अकाल पड़ेंगे, वो समय आ चुका है। लोगों के कानों में खुजली आ जाएंगे, लोग अपने लिए लोग बांट लेंगे जिनसे सुनकर वो खुशी से रहेंगे, क्योंकि वहां पर चंगाई का वचन सुनाया जाता है, छुटकारे का वचन। परमेश्वर का दिया। क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चंगा हो जाए? क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं चंगाई के विरुद्ध में हूं? क्या परमेश्वर का दिया छुटकारा के विरुद्ध में हूं? नहीं। चंगाई पाके आप जाएंगे कहां? दुष्टात्मा, बाइबल में लिखा हुआ है कि किसी के अंदर से अगर दुष्टात्मा निकल जाता है, वो अगर प्रभु के साथ जुड़े नहीं तो फिर से वो दुष्टात्मा एक सेना लेकर आएगा और उसका जिंदगी को पहले से भी बदतर बना देगा। वो दुष्टात्मा निकाल के फायदा क्या मिला मुझे, अगर पवित्र आत्मा के साथ उसको रिश्ता नहीं मैंने बनाने के लिए उसका आगे नहीं छोड़ा मैंने, तो क्या लाभ? क्या लाभ? क्या लाभ? क्या चाहिए? एक तरफ अगर परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, सिर्फ परमेश्वर के वचन से लोगों को बताया जाए, और एक तरफ अगर सिर्फ चमत्कार चिन्ह कार्य किया जाए, तो भीड़ कहां जमेंगे? भीड़ वहां जमेंगे जहां पर लोग को सिर्फ मांगे पूरे होते हैं। हेलो,
वहां लोग कम मिलेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हैं बहुत कम। वो चुने हुए जिन्होंने 120 उस लोगों की तरह जो 35 अगस्त के दिन वो 120 लोग जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया। हालेलुया। वो सिर्फ चुने हैं कुछ लोग जिन्होंने चुना यीशु को सुनने के लिए, पवित्र आत्मा से जुड़ने के लिए। हेलो। और वो इंतजार कर रहे थे। और पवित्र आत्मा उतर कर आया। यीशु ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप में से जितनों ने यीशु को अपनाया, आप कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। लेकिन उसके साथ आपका कोई रिश्ता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जिंदगी में परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञाकारिता और उसके साथ रिश्तेदारी और उसके परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना आपको पसंद नहीं है। आपका जिंदगी को चलाने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए पवित्र आत्मा के हाथ में। अगर आपका जिंदगी परमेश्वर का वचन के अनुसार जिए तो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा और आपके प्राण और आपके शरीर को वो कब्जा करेगा अधिकार के साथ और आपको पवित्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले परिपक्व करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फादर जीसस, हालेलुया। पवित्र निरंकारी दलों को मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करता हूं आपके महान कृपा, आपके दया के लिए। प्रभु जी आप जो हैं सो हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम में से कोई अनाथ नहीं है जिसने आपको अपनाया है। प्रभु जी प्रभु हमारे अंदर में तो पवित्र आत्मा है जो हमारे आत्मा के साथ एक हो चुका है। हे अब्बा, हे पिता बुलाने के लिए जो आत्मा हमारे अंदर में आपने रखा है। हालेलुया। हमें और क्या चाहिए प्रभु? प्रभु हम चाहते हैं, क्योंकि आपने गेतसेमनी बाग में प्रभु जब आप प्रार्थना कर रहे थे, जब चेले सो रहे थे, आपने कहा क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर जाग नहीं सकता? प्राण और शरीर में सोने वाले जागो, यीशु बुलाता है। वो कौन जगाएगा? परमेश्वर का वचन जब सुनोगे। हालेलुया। सामुएल सो रहा था मंदिर में, परमेश्वर ने 3 बार उसको बुलाया। बार बार एली के पास दौड़ कर गया कि मुझे आवाज सुनाई दिया, मुझे आवाज सुनाई दिया, मुझे आवाज सुनाई दिया। एली ने बोला अब तू दौड़ कर मत आना, पूरी बात समझ के आना, पहुंचना कि क्या बोलना चाहता है तुझसे। और परमेश्वर ने सामुएल से बातें किया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आप किसी के पास दौड़कर जाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन जिससे परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर का बात करने के लिए शब्द कहाँ मिलेगा? वही शब्द जो बाइबल में है, वही आपके लिए बात है, वही शब्द है जिससे परमेश्वर बात करना चाहता है आपसे। वचन कहता है वो अपने वचन से ना दाएं मुड़ता है ना बाएं मुड़ता है। हालेलुया। जो उसके मुंह से निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता, वो पूरा होकर आता है। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं इतने लोगों को आपने, जिन तक भी ये वचन पहुंच रहे आपके इस बातों को, आप उनको और भी गहराई में ले चलिए अगले, और भी जब आप उनसे बातें करेंगे प्रभु जी, वो समझ परमेश्वर आप कहते हैं कि आपके लोग अज्ञानता के कारण मर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने कहा जिनके बुद्धि की कमी हो उस मुझसे मांगे मैं दूंगा। और वो बुद्धि तो परमेश्वर आपके वचन में है। जिनके पास आपके वचन है उनके पास आपकी बुद्धि है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूं जो आपके वचन वो बुद्धिमानी से हमको समझाया आज की इस बातों को, जिस बातों के बारे में हम सब नहीं जानते थे प्रभु को। इतना गहराई हमारे अंदर में नहीं था कि हम उस गहराई में, उस वचन की गहराई में, वो आत्मिकता की गहराई में हम डुबकी लगाएं, परंतु आपने हमें चुन लिया। आपने हमें सामर्थ्य दिया, आपने हमें वो वचन दिया, वो तरीका बताया ताकि हम अपने आत्मा में जिए प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा में जिए जो हमारे अंदर में मौजूद है।
क्योंकि आपने कहा जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन है। प्रभु मैं आत्मा में जीने वाला व्यक्ति हूं, मैं आत्मा में जीना चाहता हूं। आओ हम आत्मा में जीना चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु आपने हमें बुलाया है प्रभु जी, ओ जिससे मैं है अब्बा है पिता कहकर पुकार सकता हूं, आपके साथ पुत्र और पुत्रिया के रिश्तेदारी निभा सकता हूं। वो आत्मा और पवित्र आत्मा मेरे अंदर में मौजूद है। प्रभु इस रिश्ते को निभाने दे, मदद कर पवित्र आत्मा। हम रिलीजन नहीं है, हम रिश्तेदार हैं, हम रिलेशन है प्रभु जी। हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी। प्रभु हमें जुड़े रख। यीशु आपने कहा जो कोई मेरे लहू और मांस ना खाए वो मेरे साथ जुड़े नहीं रख सकता, मुझ में बनाए नहीं रख सकता अपने आप को। प्रभु सिर्फ आपके लहू आपके मांस को सिर्फ एक भोज के रूप में हमने नहीं लिया, परंतु आपके साथ जुड़ने के लिए लिया प्रभु जी। क्योंकि स्वर्ग राज्य की बातें कहां मिलेगा आपके सिवा। सब छोड़कर चला जाएंगे, सांसारिक बातें जहां पर उनके पूरे नहीं होंगे, लेकिन हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें तो सुनना है उन बातों को जिसको सुनकर एक दिन हमको उस रियलिटी में पहुंचना है, उस स्वर्ग में, और उसके मजे लेना है प्रभु जी। धन्यवाद करता हूं, आज की सभा को आपके हवाले सौंपता हूं। इस वचन को आशीष दे, प्रार्थना यीशु नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन।